Hey guys, Assalamualaikum. Taysan için Khair Makdam Sayıs Ekis Nevis Podcast'ız var. Ayşaz Ahmet ak zabardast podcast है तो ऐसे ak serious discussion करो es. The machine sit already based podcast करमित previously. Just looking वारिया पसंद आओ तो पीछे से आज elaborate करूँ. And today this podcast is special because we have two special guests here और इन दोनों के साथ हम थोड़ा सा discussion करना चाहते हैं और वजाहत में इस podcast को we want to take it further. So we have Gabe Saab on the right. He is the founder of Seeraverse Academia, and we have Ali Saab on the left, who is the managing director of Seeraverse Academia. अभी Seeraverse Academia क्या है? I cannot explain it क्योंकि मतलब ये एक serious topic है, और इसके लिए आपको in depth knowledge चाहिए. इसीलिए आज मैं एक पेपर लेके आया हूँ because I want to take this podcast to the next level. और जितने भी यहाँ पे लोग हैं उनके मन में इतने सारे सवालात होते हैं, क्योंकि इसमें बंदे को ना सच में इन डेप्थ नॉलेज चाहिए. इट इज नॉट अ piece of cake for everyone. So that is why I have pinned down these 10 questions which are very important. और मैं जो सवाल है इन दोनों के साथ करूंगा ताकि बारी बारी इस पे एक अच्छा सा डिबेट और डिस्कशन हो, ताकि उस डिबेट और डिस्कशन से आप लोगों के जितने भी सवालात हैं वो भी सॉल्व हो जाए. अभी जो डिबेट एंड डिस्कशन इट इज अबाउट द ट्रेडिशनल जो हमारे पास एजुकेशन सिस्टम है एंड द अदर एजुकेशन सिस्टम विच इज इक्वली इंपॉर्टेंट, और जो हमारे मजहब में भी हमारे दीन में भी है, दैट इज द सीरा ऑफ आवर बिलाउड प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. तो क्विकली विल गो टू गाबित एंड आई विल आस्क द फर्स्ट क्वेश्चन विच इज वेरी, मैंने लिख के रखा है सो दैट आई डोंट वांट टू मेक एनी मिस्टेक, एंड एवरीथिंग इज देयर. So Gabit Saab, welcome to the show. Thank you, sir. And Ali Saab, welcome to the show. So let's not go to the question first. Let's first understand the सीरा जो एकेडमिया है. आप इसको अपने थोड़ा सा हमारी ऑडियंस को समझाइए, ये है क्या, कैसे फंक्शन करती है, डू यू हैव अ वेबसाइट, और ये किन बच्चों के लिए, इज इट फॉर एवरीवन, इज इट फॉर उस बच्चे के लिए भी उस स्कूल में जाता है, या कोई ऐसा अडल्ट जो जॉब कर रहा है उसके लिए भी है. तो एग्जैक्टली है क्या ये सीरा बेस्ड जो प्रोजेक्ट है हम लोगों का होम स्कूलिंग का, व्हाट इज इट, थोड़ा सा रोशनी डाल दीजिए. सर सीरा वर्स एकेडमिया फर्स्ट ऑफ ऑल एक विजन रखती है कि दुनिया में जितने भी मसले मसाइल है, कहीं पर भी किसी भी जगह पे किसी भी एंगल में, पॉलिटिकल हो, इकोनॉमिक हो, साइकोलॉजिकल हो, सोशल हो, कल्चरल हो, मॉरल हो, इंटेलेक्चुअल हो, उन सब मसले मसाइल को सॉल्व करने की नहज बाय ट्रेनिंग द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ द मुस्लिम्स इज सीरा वर्स एकेडमिया. कि हमारे बच्चे बचपन से ही इस लेवल पे ट्रेन हो जाए, इतनी डेप्थ पे ट्रेन हो जाए, खासकर उन सारे क्वेश्चंस पे, खासकर उन 7 क्वेश्चंस पे जो कि हम सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुरान से लेते हैं और न्यूरो साइंस से इंटीग्रेट करते हैं, ताकि आज से एक बुनियाद हम डाल सके आने वाले अगली नस्लों के लिए, so that all the problems of this generation as well as that of another generation is solved by your own kids. And that's only possible if you give that kind of framework, if you give that kind of educational system, if you give that kind of system to the new kids, to the upcoming generations. और उसी का नाम असल में जो है ना सर, Seeraverse Academia है. We are generating, in fact nurturing the leaders of tomorrow by giving them advanced knowledge sets, by giving them advanced skill sets and developing attributes out of those things, inshallah. तो आपका मतलब है जो हमारी जो अभी ट्रेडिशनल वे ऑफ एजुकेशन है उसको, कुरान को, और जो मॉडर्न एजुकेशन उसको मिक्स कंबाइन करके आप एक ऐसा सिस्टम ला रहे हैं जिसमें हमारा सीरा भी इन्वॉल्व हो. नॉट नेसेसरली कि ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम को ही हम उसमें ला रहे हैं. टू बी वेरी ऑनेस्ट, इट्स वेरी मच अगेंस्ट द ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम. सी मैं आपको ना एक बात बताता हूँ. अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया सूरह बकरा में वर्स नंबर 30 में कि कन्वर्सेशन वहां पर अल्लाह ताला कहते हैं, फरिश्तों से अल्लाह ताला कह रहे हैं कि मैं खलीफा भेज रहा हूँ दुनिया में. खलीफा कौन? जो दुनिया के मामला को सॉल्व करेगा, वहां पर लीडरशिप की बागें रखेगा, वहां पर हक और बातिल में तफरका करेगा और लोगों को पकड़ पकड़ के हक पे लाएगा, और जो बातिल दुनिया में होगा उसको हाथों से खत्म करेगा. When we look at the systems around us anywhere in the world, we never see singularities या वो portions जहां पर इस concept के बेस पे बच्चों को टैप किया जा रहा हो. And imagine अल्लाह कह रहे, जो मैंने आपसे 1000 बार कहा, अल्लाह कह रहे कि मैं अपने एम्बेसडर को भेज रहा हूं. तो राज कुन फका है, अपनी आंखों पे आया हो जा, खुद ही का राजदा हो जा, खुदा का तर्जुमा हो जा. एक भी ऐसा सिस्टम आपको नहीं मिलेगा जो इस फलसफे पे बच्चे को ट्रेन कर रहा है. एंड दैट्स व्हाई यू विल ऑलवेज सी कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कही थी ना हदीस कि मेरा दौर सबसे बेहतरीन है और हर आने वाला दौर बदतरीन है, उसकी मैपिंग इस तरह से आप कर पाओगे कि कभी बच्चा आने वाले दौर में इन सारे मामला पे ट्रेन ही नहीं होगा, और वक्त जो है ना, या जमाना जो है, या मामला जो उसके, वो बद से बदतर होते रहेंगे. सो दैट इज अवर विजन कि हम अपने बच्चे को इक्विप करें, हम अपने बच्चों को ट्रेन करें विद न्यूरोसाइंस, विद कुरान,
with Siratul Nabi sallallahu alaihi wasallam as well as some aspects of the traditional education system, ताकि बचपन से ही उसकी लीडरशिप की दुनिया के मसलों को सॉल्व करने की बुनियाद हम डाल सकें। ग्रेट। तो नाउ कमिंग बैक टू अली साहब आज डेब्यू कर रहे हैं हमारे पॉडकास्ट में, और डेब्यू पे ऐसा है कि बहुत ही सीरियस डिस्कशन हो रहा है यहाँ पे। तो अली साहब, विल कम स्ट्रेट टू यू नो एंड विल आस्क यू द फर्स्ट क्वेश्चन, जो है कि कैन you walk us through the vision and core philosophy of Sira-based Tarbiya system? How does it reframe education beyond academics to nurture fitra of a child? थैंक यू फॉर इनवाइटिंग इमाद। अब आपने अल्फाज इतना बड़ा इस्तेमाल कर दिया कि फ़ितरत कैसे नरिश करेंगे हम। देखिए, सीराबस एकेडेमिया में हम कोशिश कर रहे हैं और अल्लाह के करम से हमारे पास रिजल्ट्स भी ऐसे आ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हम कोशिश कर रहे हैं कि एक बच्चे की जब वो पैदा होता है, उसकी रिक्वायरमेंट्स, उसकी मेंटल रिक्वायरमेंट्स, उसकी इमोशनल रिक्वायरमेंट्स, उसकी स्पिरिचुअल रिक्वायरमेंट्स के ऊपर बहुत कम तरजीह दी जाती है हमारे स्कूल सिस्टम्स में। इसीलिए जो गाबित ने ये पॉइंट बोला कि हम एक्चुअली उसके अगेंस्ट जाने वाले हैं, ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम्स के अगेंस्ट, उसमें ये बहुत बड़ा फैक्टर है। हम एक बच्चे को वहाँ से नरिश करने की कोशिश करते हैं जहाँ से वो 6 साल में अपनी माँ की कब्र पे खड़ा हुआ ऑर्फन रो रहा है, 40 साल में पूरी दुनिया के लिए रहमतुल आलमीन बन जाता है। मेरे और आपके नबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द प्राइम एग्जाम्पल। ऑलराइट, तो सीरा बेस्ड तरबिया सिस्टम में हम इन सारे क्वेश्चंस को, जितने भी क्वेश्चंस एक इंसान की डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी होते हैं, इनको इनकलकेट करने की कोशिश कर रहे हैं। और यही है मेन मकसद, जिसकी अभी गाबित ने इकबाल के शेर से बताई, खुद ही का रास्ता हो जा, कि हम खुद को तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं। आपकी सेल्फ के साथ जो डिस्पैरिटी क्रिएट कर दी गई है हमारे ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम्स के थ्रू, कि मैं जानता ही नहीं हूँ मैं कौन हूँ, उस चीज़ को वापस से रिवाइव करने की कोशिश की जा रही है। आपके माइंड और सोल के बीच में जो डिस्कनेक्ट पैदा हो गया ना इतने सालों में, उसको वापस कंबाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जैसे हमारे स्कूल्स में ऑलरेडी इस्लामियात पढ़ाते हैं, जी, तो हाउ इज दैट डिफरेंट फ्रॉम योर जो आपका एजुकेशन सिस्टम है सीरा बेस, उसमें और उसमें फ़र्क क्या है? अगर ट्रेडिशनल स्कूल जो है वो भी ये इनकलकुलेट कर ले अपने एजुकेशन सिस्टम में, तो द पर्पस कैन बी सॉल्व्ड। व्हाई इज इट नेसेसरी टू हैव अ डिफरेंट अप्रोच टुवर्ड्स दिस काइंड ऑफ एजुकेशन? देखिए, ट्रेडिशनल स्कूल सिस्टम्स चाहे वो लिबरल तबके से हों या फिर वो रिलीजियस क्लर्जी से हों, वो जिस बेसिक फैक्ट जिस पे वो काम करते हैं वो रोड मेमोराइजेशन है। ऑलराइट, आपको एक स्ट्रक्चर में एक सिलेबस दिया जाता है, करिकुलम दिया जाता है, 6 महीने के बाद उसका एग्ज़ाम लिया जाता है। उन एग्ज़ाम्स के बेसिस पे आपको बताया जाता है कि आपने इतने % ग्रेड्स अगर ले आए तो आप एक अबव एवरेज इंडिविजुअल हैं, या आप एक एवरेज इंडिविजुअल हैं, या आप बिलो एवरेज इंडिविजुअल हैं। राइट, वो हम लेबलिंग वहाँ से बच्चों की शुरू कर देते हैं। खैर, इस लेबलिंग के अपने बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स हैं, उसके लिए हम आगे फर्दर डिस्कशन करेंगे कि उसके न्यूरोकेमिकल लेवल पे कितने ज़्यादा ड्रास्टिक इम्पैक्ट आते हैं। तो ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम इस चीज़ को मद्देनज़र नहीं रखता है इंसान की अपब्रिंगिंग के डे पे। सीरा बेस्ड तरबिया सिस्टम सिर्फ ये नहीं है कि हम सिर्फ बच्चों को इस्लामियात सिखाते हैं, जैसा गाबित ने बोला, हम इसमें इस्लाम, साइंस, स्टेम, इन सब चीज़ों को इनकलकेट करते हैं। तो हम बच्चे की पैदाइश से लेकर उसके ब्रेन को क्या चीज़ें चाहिए, उसकी 3rd ईयर, 4th ईयर, 5th ईयर में उस चीज़ के ब्रेन की डिमांड्स क्या हैं बेसिकली, राइट, लैंग्वेजेस की और इन सारी चीज़ों की, अरिथमेटिक्स की, उस चीज़ को कैटर डाउन करते हैं। ठीक है, उस चीज़ को समझने की पहले तो कोशिश करते हैं थ्रू रेलिवेंट डेटा कि यार इस बच्चे की डिमांड क्या है इस एज में। उस एज में फिर अगर उसको हमें पता है कि अच्छा इंडिविजुअल बनाने के लिए अगर उसको रिलीजियस लेंस के साथ उसको एग्जांपल्स देनी है तो वो भी देते हैं, और अगर साइंस बैक डेटा देना है तो वो तो साथ में ज़रूरी है, क्योंकि साइंस रेलिवेंट है, इसीलिए इतनी दूर एडवांसमेंट्स हो चुकी हैं। आई जस्ट वांट टू कम वन थिंग, इसी पे आपसे मैं पूछना चाहूँगा, आपको नहीं लगता मतलब जैसे जो ट्रेडिशनल, जैसे इनका नेशनल में कहने का मतलब है जो स्कूल सिस्टम्स है, दे आर बेस्ड ऑन कैपिटलिस्ट काइंड ऑफ एजुकेशन सिस्टम। बेसिकली जैसे जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो गया तो पीपल वांटेड लेबर, तो उन्होंने ऐसा एक एजुकेशन सिस्टम डिज़ाइन किया जो उनको फेवर करे, जहाँ से एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो। ठीक है, तो आपको नहीं लगता कि मतलब आज के ज़माने में इट हैज़ बिकम वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पेरेंट्स या चिल्ड्रंस, अगर उनको जॉब चाहिए या जो आज जिस जैसे ज़माना तरक्की कर रहा है, एक सर्वाइवल के लिए आज का एजुकेशन सिस्टम को इनकलकेट करना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि अगर वो सिर्फ सीरा बेस्ड सिस्टम पे जाएंगे, तो मे बी दे वोंट बी एक्सेप्टेबल
टू द प्रेजेंट एम्प्लॉयमेंट जो नीड्स है उसको आइसोलेट तो नहीं करता है। नहीं सर, द प्रॉब्लम लाइज कि जिस तरह से आप सीरा बेस्ड तरबियत सिस्टम को देख रहे हो जो हमारा होम स्कूलिंग प्रोजेक्ट है, इट्स नॉट लाइक दैट। जिस तरह से लोगों को लग रहा होगा कि मदरसे टाइप का सिस्टम होगा, बच्चे को बस हाफिज कुरान बनाएंगे और 2-4 अहादीस उसको सुना देंगे, उस पे निकालेंगे। नो, इट्स नॉट लाइक दैट, इट्स नेवर लाइक दैट। वो कंसेप्ट ही नहीं हमारा। हमारा कंसेप्ट है कुरान को, सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और न्यूरो साइंस को इंटीग्रेट करके जो असल में रिक्वायरमेंट है एक बच्चे को अपनी हाईएस्ट पॉसिबल पोटेंशियल पे जाने के लिए, अपनी इंडिविजुअल साइकोलॉजी में भी और अब ग्रुप साइकोलॉजी में भी, उस चीज को हम केटर करें जहां पर हम बेसिक से लेके एडवांस जो क्वेश्चंस होते हैं उसको टैप करते हैं। चाहे आपका इंटेलेक्चुअल क्वेश्चंट हो, उसको उसमें हम टैप करते हैं। मॉरल क्वेश्चंट हो, उसको हम उस पर टैप करते हैं। फिजिकल क्वेश्चंट है, आपका लीडरशिप क्वेश्चंट है, आपका पर्पस क्वेश्चंट है, आपका इमोशनल क्वेश्चंट है, आपका फाइनेंशियल क्वेश्चंट है। इन सारी चीजों को टैप करने का नाम है सीरा बेस्ड तरबियत सिस्टम। और ये मैं कोई नई बात नहीं कह रहा हूं, आप खुद देख ले, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को फर्श से उठा के तख्त पे बिठा दिया था। तो वो उनका कोई ऐसा सिस्टम नहीं था, गरीब थे और उनकी कोई औकात नहीं थी, 2-4 आयतें उनको याद थी और लोग उनको देख के बोलते थे कितने अच्छे लोग हैं। इट वाज नॉट लाइक दैट, दे वर द रूलर्स ऑफ द होल वर्ल्ड। और उनने जो फलसफा अल्लाह ने दिया था, जिस मकसद के साथ एक इंसान को भेजा था, उस मकसद को पूरा करके दिखाया। दैट इज आवर सीरा बेस्ड तरबियत सिस्टम, जहां पर ये सारी चीजें हम उनको बचपन से ही सिखाएंगे, इवन वो भी चीजें जो स्कूल कभी टैप ही नहीं कर पाता है। ऑलराइट। और अली ने जो बात की ना, मैं उसी पे थोड़ा सा आपको एक्सटेंशन देता हूँ। अली ने कहा 6 साल की उम्र में एक बच्चा है जो ऑर्फन है, माँ उसकी गुजर जाती है एंड वो रो रहा होता है माँ की कब्र पे। ऑलराइट। एंड इतने में एक ऐसा पीरियड आता है कि 40 साल की उम्र के बाद, और फिर और थोड़ा सा अगर हम आगे बढ़े, ही बिकम्स द लीडर ऑफ द होल वर्ल्ड। He changed the whole paradigm of the world। और ये मैं कोई देवमलाई किस्म की बातें नहीं कर रहा हूँ। आप किताबें खोले, आप देख ले अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने की से पहले दुनिया के कैसे मामला थे, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस प्रोजेक्ट को हाथ में लेकर दुनिया के कैसे मामला किए। सो ये जो इन 2 इवेंट्स के दरमियान चीजें हुई थी ना, वो है हमारा सीरा बेस्ड तरबियत सिस्टम। तो इसमें आप टेंशन ना ले कि बच्चे को वो केटर नहीं कर पाएगा, वो दुनिया के मामला में तरक्की नहीं करेगा, बल्कि इतना आगे जाएगा ना कि फ्रॉम द ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम विल पुट हिम एट लीस्ट 20 years फॉरवर्ड इंशाल्लाह। रिसर्च में, डेवलपमेंट्स में, फाइनेंशियल कोएफिशिएंट्स में, एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स में, क्रिटिकल थिंकिंग में, साइंटिफिक एंडिवर्स में, हर तरीके से इंशाल्लाह रहमान। तो इट्स नॉट लाइक दैट जिस तरह आप कह रहे थे। चलिए, नाउ व्हाट वुड बी द आइडियल एज टू स्टार्ट द सीरा तरबियत सिस्टम, और जब ये इम्प्लीमेंट होगा तो ऐसे क्या डेवलपमेंटल चेंजेस हमें बच्चों में नज़र आएंगे जिससे हम लोग ये एनालाइज कर सकते हैं कि ट्रेडिशनल और इसमें थोड़ा सा फ़र्क तो आ रहा है। तो गावी साहब, आपने बोला कि बच्चों में ये डेवलपमेंट्स होगी, एक्सेल करेगा बच्चा, तो व्हाट बी द मिनिमम एज कि जहाँ से हमें ये मॉडल अपने बच्चों में शुरू करना चाहिए? वी शुड पुश देम टू, और वी शुड आपके इस कोर्स में हमें उनको डालना चाहिए। व्हाट विल बी द मिनिमम एज फॉर दैट? और once he starts when he starts getting educated through this system, तो फिर कुछ सालों के बाद उसमें हमें क्या डेवलपमेंट्स नजर आएंगी? सी मिनिमम एज मैं बता दूं, और क्लियरली बड़े फलसफाना तरीके से मैं बता देता हूं आपको। मिनिमम एज है जब बच्चा अभी माँ के पेट में होता भी नहीं है और माँ बाप डिसाइड करते शादी के लिए, ये है मिनिमम एज। ये फलसफा नहीं आ सकता है तब तक जब तक माँ बाप इस फलसफे पे खुद ना हो। बिल्कुल। जब तक माँ बाप को खुद दुनिया में मकसद पता नहीं हो ना आने का, और दुनिया के मामलात का पता ना हो, दुनिया के प्रॉब्लम्स का पता ना हो, ये तरबियत हो ही नहीं सकती है। सी, हमारा जो फलसफा है ना इमाद, आई टेल यू वेरी ऑनेस्टली, एंड अली विल से समथिंग अबाउट इट एज वेल। हम बचपन से अपने आप को तैयार करते हुए आ रहे हैं कि मेरी औकात इतनी बन जाए कि एक बिल्डिंग में मैं जाऊं, उसमें सामने 2-4 लोग हो, उनके सामने मैं इतना अट्रैक्टिव लगूं कि वो मुझे इजाजत दे उस बिल्डिंग में आने की, और उस बिल्डिंग में 9 से 5 का जो टाइम होता है उसमें जब मैं आऊं तो उसके बदले में मुझे कुछ नोट्स दे दे ताकि मेरी जिंदगी का गुजारा हो सके। दिस इज द एंटायरिटी ऑफ द स्कोप जो हमने अभी अपना रखा है। इस फलसफे को जब तक पहले नहीं तोड़ेंगे ना, बच्चे की बात हो ही नहीं सकती है। ये फलसफा जब तक टूटेगा नहीं ना कि ये क्या मतलब एक एक नबी आ गया है, 1,24,000 पैगंबर भेजे गए, कि ये किस लेवल की बदबख्ती में तुम आ गए हो कि अल्लाह ताला ने किसी और फलसफे पे तुम्हें लाया। अल्लाह ताला ने जो कॉम्पिटेंस बोली है ये छोटी लेवल की नहीं। अभी आपने सवाल पूछा कि वो कहाँ प्लेस होगा इस दुनिया में, फिर प्लेस दुनिया में नहीं होगा, वो दुनिया को प्लेस करेगा। अभी जो ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम है ना, वो इस जगह पे प्लेस करने की कोशिश कर रहा है, इस जगह पे सेल्फ एस्टीम बिल्ड कर, इतनी छोटी सी चीज पे।
कि मैं इतना काबिल हो सकूं कि 2-4 लोगों के सामने इंटरव्यू दे सकूं, वो मुझे सिलेक्ट करे, मैं उनको बाज जाऊं और उसके बदले में मुझे कुछ नोट दे दे वो। ये हमारी प्लेसमेंट है। नहीं। सीरा बेस्ड तरबियत सिस्टम में जो प्लेसमेंट है ना, वो ये है कि तुम्हें अल्लाह ताला ने भेजा है, कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, कि तुम्हें अल्लाह ने भेजा है पूरी इंसानियत के लिए, ताकि दुनिया के जितने भी बड़े मसले हैं ना वो तुम सॉल्व करो और पूरी इंसानियत को उस अम्ब्रेला के नीचे लाओ कि एक एक इंसान को अल्लाह का अदल, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नहज पता चल सके। और फिर जब तुम अल्लाह के सामने जाओ, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जाओ, तो उस दियानतदारी पे जाओ, उस उस उन क्राइटेरियाज पे जाओ वेयर यू विल फील प्राउड एंड दे विल फील प्राउड ऑन यू। ये हमारा सिस्टम है कि वी वांट आवर चिल्ड्रन टू रन द होल वर्ल्ड। एक एक जो एक्यूमेन दुनिया में है, एक एक जो कैपिटल दुनिया में है ना, उसको हमारे बच्चे रन करें। पॉलिटिकल कैपिटल आप कहो, मेंटल कैपिटल आप कहो, साइंटिफिक कैपिटल आप कहो, मॉरल कैपिटल आप कहो, फाइनेंशियल कैपिटल आप कहो, ये सारे कैपिटल्स हमारे बच्चे चलाए। इसके लिए हम तरबियत देना चाहते हैं थ्रू सीरा बेस्ड तरबियत सिस्टम। अब बहुत सारे पेरेंट्स ये भी आर्ग्यू करेंगे इस पॉइंट पे कि वो कहेंगे जी हम जो ट्रेडिशनल वे में कर रहे हैं उनको अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं, उनको अच्छी एजुकेशन मिल रही है, उनको जॉब्स मिल रहे हैं, और जो सीरा बेस्ड एजुकेशन सिस्टम है, या बहुत सारे पेरेंट को लगता है कि इट इज़ बेसिकली एन इस्लामिक स्टडीज़। वो तो हम लोग घर में भी दे सकते हैं, हम लोग दरसगाह भी भेजते हैं, हमने पर्सनल ट्यूटर्स भी लगाए हैं जिसमें उनको इस्लाम और दीन की नॉलेज दी जाती है, या आजकल ऑनलाइन भी रेडली इस्लाम के बारे में आपको नॉलेज मिल जाती है। तो वाई शुड, व्हाट इज़ दैट वन फैक्टर जो उनको इस बात पे सोचने पे मजबूर करे कि नहीं, this academia is something which will take my children to next level। वो क्या एक चीज़ है जो आप उनको कन्विंस करे? आपको बच्चे को सचिन तेंदुलकर बनाना है, क्रिकेटर बनाना है, तो आधे घंटे की प्रैक्टिस काफ़ी है नहीं। कि उसका लाइफस्टाइल ही वैसा बनाना है आपको। आपको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नहज पे लाना है, तो उसको साइड बिज़नेस आप लोगे। मतलब इज़ दैट व्हाट वी आर ट्राइंग टू से? मतलब ये पेरेंट्स सोच रहे कि मैं नीचे उसका सारा का सारा फ़लसफ़ा, उसकी सारी की सारी सेल्फ एस्टीम, उसकी सारी की सारी बुनियाद किसी और सिस्टम पे रखूँ, ऊपर से उसमें कहीं से मैं कुरान लेके आऊँ, सीरा लेके आऊँ, ताकि थोड़ा जस्टिफिकेशन भी दे सकूँ कि चलो तरबियत तो कर रहा हूँ ना मैं, और इससे वो उस नहज पे आ जाएगा जिस नहज पे उसको भेजा गया था। आई मीन दैट डज़न्ट वर्क। एंड दूसरी बात जॉब्स की, मैं छोटा-सा डेटा देता हूँ सो दैट यू मेरा अंडरस्टैंड। मतलब क्वेश्चन इज हाउ इज इट डिफरेंट, हाउ वी कन्विंस द पेरेंट्स, लाइक अगर वो पेरेंट कह रहा है कि जी मैं उसको कुरान शरीफ पढ़ा रहा हूँ, उसको दरसगाह भेज रहा हूँ, घर में मैंने उसको ट्यूटर रखा है, इस्लामिक स्टडीज उसकी पूरी है, दीन के बारे में वो पढ़ रहा है, तो व्हाट इज दैट वन पॉइंट जो कन्विंस करता है उस पेरेंट को, जो काफ़ी है उसको कन्विंस करने के लिए कि जी नहीं, वी शिफ्ट ऑफ फॉर दिस मॉडल ऑफ एजुकेशन? देखिए, जो ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम है ना, वो कभी भी उस पोटेंशियल को, उस मकसद को पूरा कर ही नहीं नहीं, सकता। मैं जो ट्रेडिशनल की बात ही मैं नहीं उसी पे कर तो आ रहा हूँ हाँ। ना, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, वो कर ही नहीं सकता। सी, एक मसला है जिसको गौर से समझिएगा, टेक्निकल मसला है, बट दिस विल बी एबल टू आंसर योर क्वेश्चन। आपको जो है ना, आपको बच्चा एक अमानत के तौर पे दिया गया है, और ये अमानत कोई पर्सनल अमानत नहीं है, ये कोई पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है जिसको 2-4 चीज़ों में एडजस्ट करके आप बता दो वो कामयाब हो गया। सीरा बेस्ड तरबियत सिस्टम का मतलब भी यही है कि जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है पूरी दुनिया को ठीक करना, उस नहज पे, उस ट्रेनिंग मॉड्यूल पे हम बच्चे को रखें, सो दैट वो सिर्फ कुछ स्पेस नहीं ला सके कि मेरे पास गाड़ी है, कपड़ा है, रोटी है, मकान है, आपस में फिर कंपेयर करेगा और अपनी सेल्फ एस्टीम इन चीज़ों पे हाई करेगा और समझेगा मैं दुनिया में कामयाब हो गया। इस चीज़ पे नहीं, बल्कि जिस मकसद के लिए असल में उसको भेजा गया ना, पूरी दुनिया को फतह करने का, पूरी दुनिया में निज़ाम और अदल और इंसाफ लाने का, उसके बेस पे उसको कॉम्पिटेंस दे सके। सो यू कैन कन्विंस द पेरेंट्स बाय टेलिंग देम कि जो कॉम्पिटेंस आप उस सिस्टम में दे रहे हो ना, उससे 100 गुना बड़ी कॉम्पिटेंस आपको इस वाले सिस्टम में चाहिए होगी, ताकि वो वाले प्रोडक्ट्स निकल सके जिसकी उम्मीद हम कर रहे हैं, जिसके लिए आपके पास बच्चा दिया अल्लाह ताला ने। सो दिस इज नॉट, मतलब ये कंपैरिजन ही नहीं हो सकता है ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम के साथ। ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम की वो औकात ही नहीं है कि वो इस मॉडल को प्रैक्टिस कर सके और इन जैसे प्रोडक्ट्स को सामने ला सके। क्यों नहीं निकल रहे इब्न खल्दून हमारे? क्यों नहीं इब्न सीना सामने आ रहे? क्यों नहीं अबू बकर, उमर बिन खत्ताब, अली बिन अबी तालिब, इमाम हुसैन जैसी शख्सियत सामने आ रही है? ये औकात ही नहीं है उनकी। हमारा ये है कि बच्चा पर्सनल ना रहे, बच्चा छोटी सी स्पेस में ना रहे, एक छोटा सा इकोसिस्टम बना के सेटिस्फाई ना हो जाए कि मैंने दुनिया में तीर मारे, बल्कि बच्चा पूरी दुनिया की बागें अपने हाथ में ले। और वो कैसे पॉसिबल है? इफ यू गिव देम द कॉम्पिटेंस। जब आप इन सहाबाज की बात करते हैं तो इजंट इट लाइक दैट कि यार वो ज़माना ही अलग था, तब तो ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम ही नहीं था, यही एक एजुकेशन सिस्टम था, क्योंकि तब सबसे ज़्यादा जो किंगडम्स थे या जो कौमें थी या जो कल्चर्स थे, दे वर मोर इंक्लाइंड टुवर्ड्स देयर ओन रिलीजन, तो उनके लिए जो एजुकेशन सिस्टम था दैट वाज द दीनी तालीम। तो इफ़ वी टॉक अबाउट सऊदी अरबिया, जहाँ से स्टार्ट हुआ, तो वहाँ पे जो एजुकेशन आफ्टर आवर प्रॉफिट, इट वाज
द इस्लाम, तो उसी पे ज़्यादा फोकस होता था जी। तो वो ज़माना ही वैसा है। तो हाउ हाउ अब वी सी दैट सिंस 1400 साल बाद चीज़ें काफ़ी बदल गई है। प्रैक्टिकलिटीज ऑफ लाइफ हैव चेंज्ड, आजकल कॉम्पीट करना, इस ज़माने में टू गेट जॉब्स, टू सर्वाइव, डेली स्ट्रगल्स, बहुत सारी चीज़ें हैं जो उस ज़माने में नहीं थी। तो आप ये नहीं कह सकते इन 21st सेंचुरी टू ब्रिंग दैट काइंड ऑफ सिस्टम एंड इम्प्लीमेंटेड है, थोड़ा सा मतलब बात वैसे हजम नहीं होती है। सवाल के 2 अनासिर है, ठीक है? एक सवाल ये है कि उनका ज़माना अलग था, हमारा ज़माना अलग है, तो क्या ये सीरा बेस्ड तरबिया सिस्टम, ये कुरान, ये आज इम्प्लीमेंट हो सकता है? फिर तो ठीक है ना, फिर उनके लिए कुरान अलग होना चाहिए, हमारे लिए अलग होना चाहिए। ये नहीं, मैं नहीं, कह रहा हूँ लेट मी आंसर ना। हाँ, लेट मी आंसर। आई एग्ज़ैक्टली आपने किस रग को छेड़ा, एंड दिस इज़ द कंसर्न ऑफ द पेरेंट्स। आई एम नॉट एंड सेइंग कि मतलब आई एम नॉट अगेंस्ट इट, हुँ, हुँ। जस्ट मतलब पुटिंग इट कि वक्त काफी आई एम बदल चुका है। कंप्लीटली ओके इफ यू आर अगेंस्ट। That अगर मैं time was the time of horses, ये camels, जी, आज गाड़ियों का है, टेस्ला चल रही है। जी। तो तब हमारे पास फार्मिंग एक मेन मोड ऑफ ये रहता था कि एक तो ट्रेड रहता था और खाना पीना रहता था। हुँ। आज लेकिन वही खाना पीने के लिए हमें बहुत सारी कश्मकश करनी पड़ती है। वी कैन नॉट डू फार्मिंग, नॉट एवरीवन इन द सिटी, सो दे हैव टू ऑप्ट फॉर जॉब्स, वो सारी चीजें। इन दैट कॉन्टेक्स्ट आप Yeah, I completely understand. Even if you're against, I will be privileged to answer. If I'm not able to convince you, I won't be able to convince any one of them. ठीक है? So I'm totally fine with it. So पहला अनासिर कि उस वक्त ज़माना अलग है, हमारा ज़माना अलग है। पहले तो ये उस कॉन्टेक्स्ट में ही फिट नहीं बैठता जिस कॉन्टेक्स्ट में कुरान आया है। नबूवत ख़त्म होने का मतलब, नबूवत इख्तिताम करने का मतलब ही यही है कि अब इसके बाद जितनी भी हिदायत थी ना, वो हमने दे दी है। क़यामत तक जितने भी बच्चे आएँगे, जो भी प्रॉब्लम्स मैनकाइंड को आएगी, जिस भी तरह की आएगी, जिस भी एज में आएगी, वो हमने इसके थ्रू आपको बता दिया है। उसकी प्रैक्टिस अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कर दी है। अगर ऐसा होता ना कि उनका ज़माना अलग था, हमारा ज़माना अलग है, फिर नाउज़ुबिल्लाह उनके ज़माने के लिए एक कुरान आना चाहिए, हमारे ज़माने के लिए दूसरा कुरान आना चाहिए। फिर हम क्यों कुरान पे ईमान रख रहे हैं कि ये दुनिया के तमाम मसलों की किताब है? और मुझे पता है क्यों हम रखते हैं, बिकॉज़ हमने कुरान को जो है ना बस तावीज़ बना के, 2-4 आयतें पढ़ के और रुकिया करके बस इसका सिस्टम हमने कुरान को कह दिया। मैं आपको कह रहा हूँ, ऐसी-ऐसी चीज़ें मेरे उस्ताद हैं, ही टोल्ड मी, उन्होंने कुरान से 123 सब्जेक्ट्स निकाले। जब मुसलमान उरूज पे गए ना गोल्डन पीरियड्स में, तो अगर आपको याद हो, तो उस वक़्त वो सारे के सारे लोग इंस्पिरेशन ले रहे थे कुरान की आयत से। ख्वारिज़मी ने कुरान से मैथमेटिक्स को निकाला था। इब्न सीना ने कुरान से मेडिसिन को डिराइव किया था। टुडेज़ सोसाइटी वो कहती है, साइकियाट्री, मतलब आई एम एसोसिएटेड विद न्यूरोसाइकोलॉजी। साइकियाट्रिस्ट कहते हैं कि हमारे पास मेजॉरिटी ऑफ जो बीमारियाँ हैं ना, उसका इलाज नहीं है। कुरान कहता है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि जितनी भी बीमारियाँ हैं ना, अल्लाह ताला उसका शिफ़ा साथ में भेजते हैं। इन सिस्टम्स के थ्रू, इन फ़लसफ़ों के थ्रू जब आप बच्चे को डेवलप करोगे ना, वो जो आज जिस साइंस को आप खुदा माने बैठे हो ना, उनको आसमानों पे लेके जाएँगे। अभी एक आसमान कॉन्कर हुआ है, वो 7 आसमानों पे जाएँगे। ऐसी-ऐसी चीज़ें इस किताब में, इस हिदायत में है। और ऐसा नहीं है, आप खुद सोचें ना, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर डिफरेंट था, तो ताबईन ने कैसे प्रैक्टिस किया उसको? इब्न खल्दून कैसे निकले? इमाम गज़ाली कैसे निकले? ख्वारिज़मी कैसे निकले? जज़ारी कैसे निकले? ग्लोबल ग्लोबल मैप्स हमने दिए हैं, हमने रोबोटिक्स इंट्रोड्यूस की है, हमने साइंटिफिक एंडिवर्स इंट्रोड्यूस किए, हमने बायोलॉजी को इंट्रोड्यूस किया, हमने फिजिक्स को इंट्रोड्यूस किया। आज की साइंस कहती है 11 डायमेंशंस है, हमने 17,000 डायमेंशंस का जिक्र किया। वो कैसे हुआ? सो द थिंग इज कि आप कुरान को ना 2-4 चीजों में लिमिट ना करें। कुरान कोई दुनिया की सिर्फ किताब है, ये आसमानों की किताब है। अल्लाह ताला कहते हैं, सनुरीहिम आयातिना फिल आफाकी व फी अंफुसिहिम हत्ता यतबय्यन लहुम अन्नहुल हक, कि मैं तुम्हें निशानियां दिखाऊंगा तुम्हारे अंदर और आसमानों में, जब तक कि तुम्हें ये यकीन ना हो जाए ये सारा हक है। आपका रब जो है ना, वो एक टाइम पे लिमिटेड नहीं है। आपकी रब की जो किताब है ना, वो एक जमाने पे लिमिटेड नहीं है। आपकी रब की किताब आने वाली 100 नस्लों के लिए फायदेमंद होगी, और 100 नस्लें अगर उस पर रोजाना भी वर्क करें ना, तब भी कमी रह जाएगी उनके रिसर्च में। लेकिन ये कुरान खत्म नहीं होने वाला है। इस कुरान के बेसिस पे जो इक्विपमेंट्स है वो खत्म नहीं होने वाले। मैं छोटा सा एक पॉइंट आपको एस्टेब्लिश करता हूँ। अरब का मुआशरा उस वक्त का सबसे लोवेस्ट ऑफ द हियरार्कियल लैडर्स पे माना जाता था। अरब को इतना खसीस माना जाता था ना कि रोमन और पर्शियन एम्पायर्स को फतह भी नहीं करते थे। उनको वाशी कहते थे इनकी औकात ही नहीं, इनको क्या ही हम फतह करें। इतना खसीस अरबों को माना जाता। और मॉरलिटी देखेगा, मॉरलिटी कहां जा चुकी थी उनकी। उनको जहां दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करते थे जो लोग, उनको चंद सालों में फर्श से उठा के
तख्तों पे बिठा दिया। ये बड़ी बात है कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम आज का, जहाँ पर एवरी 1 आउट ऑफ 3 पर्सन is unemployed, every 2 out of 10 children are depressed, every अगर आप रेशियो देखोगे, हर 10 में 3 बच्चे ड्रग एडिक्शन में, पोर्नोग्राफिक एडिक्शंस में, अनएम्प्लॉयमेंट्स में, इन सारी मसलों में। वाज दैट द ग्रेटर एजुकेशन सिस्टम और दिस जिसकी हम इतनी तारीफ कर रहे हैं? हर साल इंडिया में 3 करोड़ लोग सेकेंडरी एजुकेशन पास करते। 3 करोड़ लोग मींस यू नीड 3 करोड़ जॉब्स एवरी ईयर। सिर्फ इंडिया की मैं बात कर रहा हूँ अभी। एंड कैपेसिटी कितनी है? अगर आप डॉक्टर्स की भी ले ले, इंजीनियर्स की भी ले ले, ITIs की भी ले ले, प्राइवेट और गवर्नमेंट्स की भी ले ले, सिर्फ 39 lakhs। मींस जिस सिस्टम पे आप इतना फक्र कर रहे हो ना कि इस सिस्टम के थ्रू मेरा बच्चा एम्प्लॉयड होगा, पैसे कमाएगा, तरक्की करेगा, वो अकोमोडेट ही नहीं कर सकता आपके बच्चों पे जिस फलसफे पे वो बनाया गया था। ये सिस्टम ही बनाया गया था 1717 में। किंग हेनरी विलियम शायद उसका नाम है, उसने बनाया था कि एक ऐसा सिस्टम मैं बिल्ड करूं कि बचपन से ही अपने लिए गुलाम तैयार करूं, सोल्जर्स तैयार करूं। उसी सिस्टम को होरेस मैन ने कॉपी किया, उसी सिस्टम को मैकॉले ने कॉपी किया और बोला हमें सोफिस्टिकेटेड स्लेव्स चाहिए, हमें बेहतरीन से बेहतरीन एम्प्लॉइज चाहिए। इट does not bend to the needs of the children, rather it bends the children according to its own needs. That we do not do. हमारा काम है जिस फलसफे पे आपको अल्लाह ने भेजा है, जिस मकसद पे आपको अल्लाह ने भेजा, जो फितरत आपकी भेजी है, उसको हम टैप करें ताकि उसमें हम आपको डेवलप कर सके। उसके लिए आपका इंटेलेक्चुअल इक्विपमेंट, फिर से कह रहा हूं, हम टैप करेंगे, मॉरल इक्विपमेंट हम टैप करेंगे, फिलोसफिकल इक्विपमेंट हम टैप करेंगे, फिजिकल इक्विपमेंट हम टैप करेंगे, फाइनेंशियल इक्विपमेंट हम टैप करेंगे। इस सारी चीजों में कोई 2-4 गज की मस्जिद बना के उसका इमाम नहीं बनाना है मुझे आपको, हमें पूरी इंसानियत का आपको इमाम बनाना है इंशाल्लाह रहमान। और सिर्फ आप ही बन सकते हो क्योंकि आपके पास कुरान और सीरत है। एक पॉइंट और नहीं, बाद मैं इस पे ऐड करना चाहता हूँ आपके सेम सवाल पे। हमारे उस्ताद हैं, वो कहते हैं जिसने मीठा नहीं चखा होता ना, जिसने मीठा नहीं चखा होता, उसकी ज़बान पे कुछ भी रख दो और उसे बोलो ये मीठा है, तो वो मान लेता है मीठा है। हमारे साथ यही हुआ है। हमें पता नहीं है कि एक बच्चे की ओवरऑल ग्रोथ कैसे की जाती, तो हमें जो बताया गया ना कि भैया ऐसे ऐसे काम होता है, ये पढ़ाओ, ऐसे ऐसे करिकुलम में डालो, इसको स्कूल ऐसे भेजो, गाड़ियों में ऐसे डालो, स्मार्ट क्लासेस लगाओ, बोर्ड्स लगा दो, हमें लगा कि यही तरीका है बच्चों को डेवलपमेंट देने का। बात वही है कि हमने मीठा चखा नहीं है। जिस डिस्पैरिटी की आप बात कर रहे हो कि यार वो पहले का टाइम था और अब तो टाइम बदल गया है, तो आज भी वही लोग रूल करते हैं हमारी इंडस्ट्री को। ऑलराइट, अभी भी जब मैं नीचे का नाम लूँगा, मैं बोलूँगा इमाम गज़ाली ने बोला है कि आपका इल्म आपकी इनसाइट है। ऑलराइट, वो आपके अंदर से आता है, तो भी मुझे इमाम गज़ाली का नाम लेना पड़ता है एग्जाम्पल्स देने के लिए। वो लोगों का जो थॉट था वो अभी तक रेलिवेंट है। समझ रहे हो बात? इतने बड़े लोग गुजरे हैं जिनका नाम लेने से मेरी गुफ्तगू में, मैं और आप अगर बात भी करेंगे कि भैया इमैनुअल कांट ने नॉलेज की हदें तय कर दी, ऑलराइट, तो भी अपने आप में प्राउड फील होता है कि यार मैं इमैनुअल कांट का नाम ले रहा हूँ। समझ रहे हो? इतने बड़े लोगों का नाम है। वही लोगों ने जो थॉट, जो वहाँ से स्टैंडर्ड दिया जिस थॉट का, वो थॉट अभी तक प्रेवलेंट है। वही थॉट के ऊपर आप बच्चे बिल्ड करना चाहते हैं, वही सोक्रेटिक वैल्यूज, वही वर्च्यू एथिक्स, वही अभी तक रेलिवेंट है। उनकी जो पीक है ना, उस थॉट की जो पीक है, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरा है। एंड दिस कम्स आफ्टर इयर्स एंड इयर्स ऑफ रिसर्च। आप समझ रहे हैं? और सिर्फ हमारी नहीं, बहुत सारी। और जिस आप सिस्टम की बात कर रहे हैं, 2022 का OECD का सर्वे है, ऑलराइट, 76% स्कूल पास आउट बच्चे, यूनिवर्सिटी पास आउट बच्चे, वो कहते हैं हमें लगता है जो हम स्कूल सिस्टम जिससे पास आउट हुए हैं ये रेलिवेंट ही नहीं है। ये तो मुझे भी लगता है। लगता है ना आपको? तो फिर आप मुझे बताएं, जिस चीज़ की आपको रेलिवेंसी महसूस नहीं हो रही, मैं उसमें अपना 3 साल का लख्ते जिगर दे दूं और दे दूं आपके हवाले, आप उसको बड़ा करें 15-18 साल तक, उसकी इमोशनल कैपेसिटी, इसकी उसकी सबकी, समझ रहे हैं? तो आप और 3 साल के लिए थोड़ी ना दे रहे, 25 साल के लिए दे रहे उसको, एग्जैक्टली पूरी जिंदगी के लिए दे रहे, और वो भी एक सोफिस्टिकेटेड गुलाम बनाने के लिए कि भाई तेरी इतनी औकात है कि किसी तरह से तो इतना काबिल हो जाए कि 10-20 हज़ार 40 हज़ार की नौकरी तेरे पास हो, तेरे पास गाड़ी हो, ताकि तू शादी के लायक हो सके, फिर बच्चे हो, फिर मकान हो, बस इसमें तेरी जिंदगी सर्फ हो गई। अच्छा, ये फिर हम बना रहे हो। बताओ, इस गुलामी से मौलवी साहब नहीं निकाल सकते हमें बाहर? देखिए, मौलवी साहब खुद कहीं ना कहीं इन चीज़ों को समझ नहीं पाते हैं, कोशिश करते हैं। देखिए, किसी मौलवियों के अगेंस्ट नहीं जा रहे हम, लेकिन डेटा झूठ नहीं बोलता भाई। रिलीजियस क्लर्जी जो है, ISRA, जो इस्लामिक स्कॉलरशिप जो चलाती है, उनके अपने बच्चों के ऊपर जब उन्होंने डेटा का सर्वे किया, 85% बच्चे जो हिफ्स करते हैं, 85% बच्चे, इट्स अ बिग चंक,
ठीक है, जो वो हिफ्स करते हैं उनको पता ही नहीं है कि मुँह क्या बात कर रहे हैं। तो ये जो रिलीजियस क्लर्जी है वो भी इक्वली ही इस पूरी की पूरी डोमेन में डाउनवर्ड ट्रेंड में है। अपनी एग्जाम्पल दूंगा इस बात पे, व्हेन जब मैं छोटा था तो मेरे घर पे भी मौलवी साहब आते थे, हम तीनों भाई उनको कुरान शरीफ पढ़ाते थे। मेरा छोटा भाई उसने पूरा हफीज किया हुआ है, मैंने भी एक बार गर्दान किया हुआ है। लेकिन वो मौलवी साहब हमें ऊपर से पढ़वाते थे, लेकिन कभी उसका मतलब नहीं समझाते थे। अब दैट इज ट्रू एंड इनफैक्ट इट इज विद लॉट ऑफ चिल्ड्रन आउट है, लोग हफीज करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन मुझे हमेशा लगता था इसमें कुछ ना कुछ तो मिसिंग है। मतलब वो चीज़ जो आपने अभी मेंशन की कि हम लोग तो पढ़ते हैं लेकिन उसका मतलब ही नहीं पता होता कि पढ़ यार, रहे हैं स्कूल क्या। सिस्टम्स के पास इतना टाइम नहीं है इमाद। हम्म, स्कूल सिस्टम के बाद उनको एक पूरा करिकुलम फॉलो करना है। ठीक है, 30 बच्चों की क्लास में एक बच्चे की पेस थोड़ी स्लो है, वो इन डेप्थ समझने की कोशिश करता है, और एक बच्चा बड़ा ब्रिलियंट है, उन सबको एक ही जगह कैटर किया जा रहा है। हमें स्कूल सिस्टम्स की इंटेंशंस पे शक नहीं है, या टीचर्स गलत पढ़ा रहे हैं या कैसे पढ़ा रहे हैं, उनकी इंटेंशंस भी किसी को शक नहीं है, लेकिन जो स्ट्रक्चर आप दे रहे हैं ना बच्चे को, वो मैच नहीं कर रहे उसकी नेचुरल अपील के साथ। आपका बच्चा चाहता है कि मैं स्लो पढ़ूं, मैं इस चीज़ों को समझने की कोशिश करूं, लेकिन आपका स्कूल सिस्टम बोलता है भैया टर्न, नेक्स्ट पीरियड, इसको हटाओ, निकालो केमिस्ट्री फटाफट, फिजिक्स का टाइम ओवर। देखिए आज जो मतलब दोनों के साथ दोनों, आई जस्ट वांट टू आस्क बोथ ऑफ यू दिस क्वेश्चन नाउ। वी कैन नॉट टेक आउट द ट्रेडिशनल सिस्टम आउट ऑफ आवर चिल्ड्रन, इट हैज़ बिकम ए नेसेसिटी। और अगर हम नहीं डालेंगे तो प्रॉब्लम्स होंगी, घर से भी होंगी, रिश्तेदारों से भी होंगी और हर जगह से होंगी ना। अगर बच्चे या पेरेंट्स इस जो आपका सिस्टम है उसको भी इनकलकेट करते हैं, तो हाउ इजी या हाउ डिफिकल्ट इट विल बी फॉर देम। पहले तो स्कूल जाए, फिर आपके पास जाए, तो उन बेचारों के पास तो वक्त ही नहीं रहेगा। तो हाउ इजी इज योर सिस्टम टू अंडरस्टैंड फॉर चिल्ड्रन। देखिए, गाबिद ने जब इंट्रोड्यूस किया था सीरा बेस्ड तरबिया सिस्टम को, तो उसने लास्ट में बोला और था, थोड़ा सा वजह में, हाउ डज इट वर्क। ऑलराइट, तो गाबिद ने जब इंट्रोड्यूस किया इसको, सीरा बेस्ड तरबिया सिस्टम को, इसने लास्ट में वर्ड बोला होम स्कूलिंग। ऑलराइट, होम स्कूलिंग के साथ एक बहुत ज़्यादा स्टिग्मा अटैच्ड है। सब लोग बोलते हैं अगर बच्चा होम स्कूलिंग रहेगा तो बच्चा सोशल स्किल्स नहीं सीखेगा, स्कूल जाना बड़ा इंपॉर्टेंट है, मतलब माशरे में ग्रो कैसे करेगा। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि सोशल स्किल्स होते क्या हैं। क्या मेरा लाइन में लगना सुबह ये सोशल स्किल है? आप ये डिसिप्लिन है, समझ रहे हो? मैं गो टू वॉशरूम, गुलामी है सर, डिसिप्लिन का है। डिसिप्लिन नहीं है। नहीं, गुलामी है सर। मैं ना आपको एक टैब कर दूं, आपने मौली साहब के बारे में कहा था कि मौली साहब क्यों नहीं निकाल पाते इससे। सर मौली साहब खुद गुलामी में, वो क्या निकालेंगे आपको? इट्स नॉट समथिंग कि उनके अगेंस्ट जाना, दिस इज द ट्रूथ। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूलू कौलन सदीदा, बात सीधी किया करो, ये अल्लाह का हुक्म है कुरान में। लेकिन सर सर लाइन में लगना भी तो जरूरी है, नहीं नहीं मैं तो बगदड़ बच जाएगी। बता दूंगा अभी लाइन में लगना कितना जरूरी है, टेंशन ना लिया। पहले आप फलसफा समझे। जिन लोगों ने कुरान और इस्लाम को इतना ही बना दिया है कि दो चार आयतें तुम्हें याद हो, कुरान तुम्हें हिफ्स हो, और अहदीस तुम्हें याद हो, इसके बेस पे तुम बस पूरी जिंदगी गुजार दो, इतना ही तुम्हारा काम है, उनसे कोई इंस्पिरेशन नहीं ले सकता है। अगर आप क्लेम करते हो मेरे पास अल्लाह की किताब है, आप क्लेम करते हो मेरे पास एक नबी अल्लाह ताला ने भेजा है जो पूरी इंसानियत के लिए रहमतुल आलमीन है, जिसने पूरी इंसानियत के लिए एक नहज डाल के रखी है, एक मॉडल तैयार करके दिया है, और आप जमाने में अपने ही इर्द गिर्द बच्चों को इंस्पायर नहीं कर पा रहे हो, तो आई वुड बी डाउटिंग दैट क्लेम सर। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहां तक पहुंचाया सहाबा को जहां तक आज हम तरस रहे होते कि कोई एक उमर बिन खत्ताब आए, कोई एक अली बिन अबी तालिब आए, और सिर्फ एक एंगल से नहीं, मल्टीपल एंगल से। अली बिन अबी तालिब अगर खलीफा भी थे, ही वाज अ मैथमेटिशियन आल्सो। अब्दुल्ला इब्न अब्बास अगर वो फाकी भी थे, अगर वो तफसीर निगार भी थे, कुरान की तफसीर में बहुत फेमस थे वो, तो साथ साथ में ही वाज अ फिजिशियन एज वेल। ऑलराइट, सो यू नीड टू अंडरस्टैंड, जब मौली साहब ने खुद ही अपना स्कोप लिमिट कर दिया है और बोल दिया ये 2 3 4 चीजें करो, मेरी जिंदगी मुकम्मल हो गई, आपकी भी जिंदगी मुकम्मल हो गई, और वो चीज ना आपका फाइनेंशियल क्वेश्चन सॉल्व करती है, वो चीज ना आपका इंटेलेक्चुअल क्वेश्चन सॉल्व करती है, वो चीज ना आपका पॉलिटिकल क्वेश्चन सॉल्व करती है, वो चीज ना आपका पर्पस क्वेश्चन सॉल्व करती है, उससे कोई इंस्पिरेशन नहीं ले सकता है। सो मौली साहब ने खुद अपने स्कोप को लिमिट करके अपने आप को खसीस करके लोगों के सामने प्रेजेंट किया और बोला मुझे फॉलो करो। ऐसे कोई नहीं करता है सर। मैं फिर से कह रहा हूँ, जैसे अली ने कहा, नियतों पे शक नहीं है, शक है उस मेथोडोलॉजी पे जो उन्होंने दी है। सो मौली साहब भी आपको तब तक नहीं निकाल सकते जब तक कुरान की पूरी एप्लीकेशन वो सामने ना लाए, जब तक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पूरे मॉडल को बच्चे के सामने प्रेजेंट ना करे कि बेटा ये 2 4 चीजें नहीं करनी है, कुरान की एप्लीकेशन लानी है पूरी दुनिया में।
वो है असल में, तब आपकी इंस्पिरेशन आएगी जब आप बच्चे को बोलेंगे भाई तेरी नहज ये है कि दुनिया को तो फतह करने के लिए आया है, दुनिया में साइंटिफिक एंडीवर्स हो, दुनिया में आर्ट की एंडीवर्स हो, दुनिया में मॉरल के एंडीवर्स हो, पॉलिटिकल इकोनॉमिक एंडीवर्स है, ये तेरे हाथ में होनी चाहिए क्योंकि तेरे पास अल्लाह की तरफ से किताब है। पहले तो होता था ना, मतलब इस्लामिक वर्ल्ड से बहुत सारे स्कॉलर, साइंटिस्ट, ये सारे लोग निकलते थे। लेकिन अब ऐसा क्यों नहीं दिखता है कि अब क्यों नहीं होता है, क्यों इतना डाउनफॉल आ गया है, जबकि एजुकेशन सिस्टम सेम है सबके लिए। नहीं सर फलसफा, इट्स ऑल अबाउट फिलॉसफी। आपने अगर खुद, अब एक मैं ऐसे आपको बताता हूँ, आप मदरसे में जाइए, उनको बताइए आपकी ज़िंदगी का मकसद क्या है, वो बताएंगे अल्लाह ताला को राज़ी करना है। उनको बताइए किसने अल्लाह ताला को राज़ी करके देखा, किसको फॉलो करते, वो कहेंगे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। फिर उनको बताइए आप अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया फ्रॉम द डे 1 टू द डे लास्ट, उनकी पहली मंजिल क्या थी और लास्ट वाली मंजिल क्या थी जो छोड़ के चले गए, और उसके स्टेप्स क्या, दे वांट नो द आंसर्स ऑफ इट। हमने खुद अपने स्कोप को लिमिट किया है कि 2-4 चीज़ें कर दो, बस यही करनी है। जब आप सोचे अल्लाह ताला आपको ग्लोबल विजन दे रहे, आप अपने आप को लोकल से भी छोटा विजन दे रहे हो। इस विजन पे ही जब आप चलोगे तब आप उस लेवल के स्कॉलर्स प्रोड्यूस नहीं कर सकते हो। ये मफ्तू जो कौमें होती है ना, याद रखिएगा सर, मफ्तू जो कौमें होती है ना, वो ये रिएक्शन साइकोलॉजी में चल रहे होते हैं, इनकी इंडिपेंडेंट साइकोलॉजी नहीं होती है। सो ये वही मॉडल ही है जिसने हमारा स्कोप ही लिमिट कर दिया है। इस वजह से वैसे लोग प्रोड्यूस नहीं हो रहे। स्कोप को बढ़ाए, अपने फलसफे को बढ़ाए, अपनी डेफिनेशंस को बढ़ाए, तब जाकर वैसे लोग प्रोड्यूस होना स्टार्ट होंगे। तो कमिंग बैक टू अली साहब अगेन, अब हम थोड़ा सा और इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। अब जो ये सीरा बेस्ड तरबिया सिस्टम है, how does it introduce Prophet sallallahu alaihi wasallam's life into the daily rhythm of our daily जो हमारी रूटीन लाइफ होती है, उनमें कैसे आप इस चीज को इम्प्लीमेंट करते हैं, सर दिल स्पिरिचुअली, इमोशनली? दिल दिल उसका कल्ब, उसका हार्ट, उसकी सोल, उसको टैप करते हैं। सिंपल सी बात है। आप तो फॉर एग्जांपल आई एम अ स्टूडेंट, आई जॉइन दिस एकेडमी है, तो व्हाट विल बी द फर्स्ट 5 स्टेप्स जो आप मेरे साथ, या हाउ विल यू एजुकेट मी, कैसे स्टार्ट होगा ये सारा कुछ? सबसे पहले तो डिटरमाइन ये करेगा कि आप कौन से एज ब्रैकेट में हैं। वो ये डिटरमाइन करेगा कि आपकी ब्रेन के ऊपर कितना इन्फ्लुएंस आ चुका है। ऑलराइट, आप किस बैकग्राउंड से आते हैं, ये सारे कॉन्टेक्स्ट इंपॉर्टेंट होते हैं एक बच्चे की कैरेक्टर बिल्डिंग में, स्कूल्स नहीं देते। ठीक है, जब हमें ये चीज़ों का पता चलता है कि अच्छा एक बच्चे की ये प्रेफरेंसेस हैं, इस तरीके के इसके इंडिविजुअल इसकी पैशंस हैं, क्यूरियोसिटी के बेंचमार्क्स क्या हैं, कैसी चीज़ों को देखता है, उनके बेसिस पे आप एक करिकुलम डिज़ाइन करते हैं। तो ये स्कूल से दिया हुआ करिकुलम नहीं होता। दिस इज योर करिकुलम डिज़ाइन योर। दिस इज डिफरेंट फॉर एवरी चिल्ड्रन, एवरी चाइल्ड। हाँ जी, अगर आपके बच्चे को मैथ्स नहीं समझ में आ रहा है तो उसको मैथ के ऊपर तरजीह दी जाएगी, लेकिन अगर उसको लग रहा है कि मैथ्स मेरे लिए नहीं बना है तो इन चीज़ों को देखा जाएगा कि भैया क्यों, ऐसा एक रीज़न है। फॉर एग्जाम्पल कि आपके बच्चे को अगर मैथ समझ में नहीं आ रहा है तो हम उसकी रूट कॉज पे जाते हैं। ऑलराइट, स्कूल्स में इतना टाइम नहीं मिलता है। होम स्कूलिंग में आपको क्या होगा कि आप चीज़ों को एनालाइज करेंगे, आप देखेंगे कि यार क्या एक रीज़न है, क्या मेरा बच्चा किस स्ट्रेस में है, किस एंग्जाइटी में है। क्योंकि अल्लाह, जिस आप फितरा की बात कर रहे थे ना थोड़ी देर पहले, उसके ब्रेन में ये कैपेसिटी अल्लाह ने दी हुई है। किसी ना किसी रीजंस की वजह से अगर वो अप एंड डाउन होती है तो उसको चैनल किया जाता है। ऑलराइट, उसको टेपर डाउन किया जाता है, उसको इन्हांस किया जाता है कि यार हम किस तरीके से अप्रोच ले सकते हैं एक बच्चे की इंडिविजुअल ग्रोथ के हिसाब से, किस तरीके से उसके एक्सपीरियंस हैं और किस तरीके के उसकी अपनी नेचुरल अपील है चीज़ों को लेके। एग्जाम्पल के तौर पर मैं बताऊंगा, हमारे पास होम स्कूलिंग में बच्चे हैं, 6th स्टैंडर्ड के बच्चे हैं और 8th से 9th स्टैंडर्ड का मैथमेटिक्स सॉल्व कर देते तो उनको क्या पढ़ाया जाता है वहाँ पे? वही मैं, माय क्वेश्चन इज दैट। सर लेट मी एड्रेस दिस। आई थिंक अली देयर इज अ कंफ्यूजन। मैं पहले उस कंफ्यूजन को क्लियर करूं। इमाद के दिमाग में कंफ्यूजन है। सीरा बेस्ड तरबिया सिस्टम इज अ होम स्कूलिंग प्रोजेक्ट। आप या तो स्कूल भेजेंगे बच्चों को वहाँ बर्बाद करने के लिए, जो कि कॉर्टिसोल इंडस्ट्रीज आपकी है, जो मैंने पिछले पॉडकास्ट में बड़ी डिटेल में एक्सप्लेन किया किस तरह से आउट ऑफ फेयर जो एमिगडाला को कंटिन्यूअसली वो लूप में रखते हैं ना, बच्चे के ग्रोथ हार्मोन्स को डाउन करते हैं। या तो हम आपको प्लेटफॉर्म दे रहे हैं जहां पर हम आपको भी ट्रेन करेंगे, आपके बच्चों को भी ट्रेन करेंगे, ताकि आपको इन सारी चीजों की जरूरत ना पड़े और आपका बच्चा एटलीस्ट ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम से 10 साल आगे हो। स्कूल जाना मैं बोल से बोला है ना, कैसे ट्रेन वही कर, व्हाट इज द करिकुलम, that's what I'm talking about, the curriculum, right? वेयर डज द सीरा ऑफ प्रॉफिट फिट देयर? I'm telling you that, ठीक है? You said कि स्कूल भी जाएगा, आपके सिस्टम में भी जाएगा। No, it doesn't work like that. हमारी ही सिस्टम में रहेगा वो।
उसके स्कूल के जो मसले मसाइल है, उसकी जो पासिंग सर्टिफिकेशंस है, उसकी जो एक्रेडिएशंस है, वो सब हम संभालेंगे। हम कर क्या रहे, हम एडवांस जो नोबेल विनिंग स्टेम है ना उसको लेके आ रहे हैं बचपन से। और ये कोई नया कंसेप्ट नहीं, फिनलैंड वाले ऑलरेडी कर रहे हैं, नॉर्वे वाले ऑलरेडी कर रहे हैं, इसीलिए वहां पर 38 नोबेल प्राइज विनर्स, 25 23 नोबेल प्राइज विनर्स निकल रहे हैं। So we are bringing into account advanced Nobel winning physics, chemistry, biology, AI and बेसिकली आप mathematics वही plus नहीं चीजें पढ़ा रहे हैं जो स्कूलों में भी पढ़ा रहे हैं, थोड़ा सा एडवांस हिसाब से पढ़ा रहे हैं। नहीं कुछ और भी है ना, उसी पे वही तो आ रहा हूँ। हाँ, वो ठीक बताइए है, मुझे। सो हम क्या कर रहे हैं, इन चीजों को पढ़ा रहे, प्लस वी आर इंटीग्रेटिंग जो एक इंसान की डेवलपमेंट का जिंदगी का तकाजा होता है। क्रिटिकल थिंकिंग को हम इंटीग्रेट कर रहे हैं, हम मॉरल डेवलपमेंट को इंटीग्रेट कर रहे हैं, हम लिंग्विस्टिक्स, अरबिक और बाकी लैंग्वेज को इसमें इंटीग्रेट कर रहे हैं, हम इसमें जो है ना वो साथ साथ में इमोशनल इंटेलिजेंस को हम इंटीग्रेट कर रहे हैं, हम एट्रीब्यूट्स को डेवलप कर रहे हैं। और हमने, यू वॉन्ट बिलीव, हमने इसमें साइकोलॉजिस्ट रखे हैं जो हर हफ्ते बच्चों के साथ और हर हफ्ते पेरेंट्स के साथ सेशन किया करेंगे टू केटर देयर नीड्स। और सीरा किस तरह प्लेस होती है सर, यही सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जिसमें अल्लाह ताला ने उन लोगों को जो जाहिल अजीम में थे उनको निकाल के वहां से दुनिया के तख्तों पे बिठाया था, बाय गिविंग देम ऑल दीज इक्विपमेंट्स। सहाबा के, हमें क्यों लगता है कि सहाबा कोई अजीब सी मखलूक थी, बस सफेद कलर के कपड़े पहनते थे, दाढ़ी रखते थे और 5 वक्त नमाजें पढ़ते, बस दैट वाज देयर एंटायर स्कोप? नो, इट वाज नॉट लाइक दैट। मैं आपको कह रहा हूं कि आप पढ़े अली बिन अबी तालिब को, आप पढ़े अब्दुल्ला बिन अब्बास को। अब्दुल्ला बिन अब्बास के पास रोमन एम्परर खत लिखता है बिजांटीन का और उसको बोलता है पहले आसमान में जाने का रास्ता क्या है, अब्दुल्ला बिन अब्बास को। सर मैं समझ रहा हूँ आपकी So, बात। my entire point, last point, let me conclude this thing. सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो उसवा हुस्ना है ना हमारे पास, उसका जो मकसद है ना वो हम इसमें इंटीग्रेट कर रहे हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो इक्विपमेंट्स सहाबा में डेवलप किए थे, जो मैंने साथ कही थे आपको, उन इक्विपमेंट्स को हम अपने बच्चों में डेवलप कर रहे हैं ताकि हम उनको काफी ज्यादा आगे प्लेस करें हर एंडीवर में, हर किसी मामले में, साइंस में हो, टेक में हो, आर्ट में हो, मोरालिटी में हो, पॉलिटिक्स में हो, फाइनेंस में हो, हर किसी एंगल को हम केटर कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू द नीड ऑफ द चाइल्ड, इंस्पायर्ड फ्रॉम कुरान एंड सीरा। और साथ साथ में कुरान और सीरा पे रिसर्च भी करवा रहे हैं उनको। वही मेरा क्वेश्चन है बेसिकली, हाउ कुरान, सीरा, द वे आवर प्रॉफिट लिव, वो कैसे इस चीज में इम्प्लीमेंट होता है। बेसिक मुद्दा मेरा वही है, वही मैं अंडरस्टैंड। वही तो मैं आपको कह रहा हूँ, अल्लाह के यहाँ हम लोग मैथ्स पढ़ रहे हैं, फिजिक्स पढ़ रहे हैं, हम बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, ये सारे सब्जेक्ट्स हमें स्कूल में भी पढ़ाए जाते हैं। ठीक है, दिस इज द ट्रेडिशनल वे ऑफ। नाउ आप कह रहे हैं कि जी नहीं, हम लोग ये सीरा बेस हमारा मॉडल है, तो मैं उस समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो आपका मॉडल है, इट्स अगेन कैटरिंग ऑल दो सब्जेक्ट्स व्हिच ऑलरेडी एग्जिस्ट देयर इन द स्कूल सिस्टम। सो हाउ इज योर सिस्टम डिफरेंट फ्रॉम, एंड व्हाट डिफरेंट इट इम्प्लीमेंट्स? वो ऐसी क्या चीजें करते हैं, ऐसा क्या करिकुलम है जो इस सिस्टम को खास बनाता है? आप समझ रहे हैं मेरी? yeah, I'm getting your So point. that is what I want to understand. What exactly it is? What exactly you are doing different? Yeah, पहले तो एक चीज, नॉट अब ओनली if केटरिंग, we take maths for example, तो मैथ्स में कैसी ये चीज जो सीरा बेस तरबिया मॉडल इंटीग्रेट कैसे होता है? पहले तो एक चीज, सिर्फ उन चीजों को केटर नहीं कर रहे जो स्कूल वाले पढ़ा रहे हैं, उनसे काफी गुना आगे हम केटर कर रहे हैं। वो ठीक है, दैट्स वन। आगे इन द सेंस हम बच्चे को अप टू द एज 12 13 उस लेवल पे लेके जाना चाहते हैं ना, इन सारे सब्जेक्ट्स में जो आपने अभी बात की, कि जहां पर पोस्ट ग्रेजुएशन में हमारा बच्चा इस ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम में पहुंच जाता है, एंड इट्स वेरी मच पॉसिबल विद द चिल्ड्रन। 13 साल में, आज से 200 300 400 साल पहले आप ले लिए, लोग आसमान छू रहे थे, उनको ऐसे ऐसे सब्जेक्ट्स, ऐसे ऐसे स्कॉलर्स निकल रहे थे जो आज के बच्चे सोच भी नहीं सकते। 13 साल के बच्चे डिप्रेशन में, पोर्नोग्राफी में, एडिक्शंस में और बाकी सारे मसलों में, उस वक्त के बच्चे दुनिया फतह कर रहे थे। माय सेकंड पॉइंट, लेट मी आंसर दिस कंप्लीटली, तब जाकर सबको क्लियर होगा, आपको भी क्लियर होगा। रही बात उन सब्जेक्ट मैटर्स की, पहले मैं उनको ले लूं। हम मैथमेटिक्स भी कुरान से पढ़ाते हैं, हम मैथमेटिक्स Yeah. कुरान से किया है ना सर। देयर हैव बीन मल्टीपल स्कॉलर्स जिनने कुरान से मैथमेटिक्स तो निकाला। एग्जांपल्स कैसे आप अपने एजुकेशन सिस्टम में फिट करते हैं? वही मैं आपको कुरान और मैथमेटिक्स को पढ़ा रहे, लेकिन कुरान से मैथमेटिक्स को पढ़ा रहे हम। मतलब हम इक्वेशंस, हम ट्रिग्नोमेट्री, हम फिबोनाची सीक्वेंस, हम गोल्डन रेशियोज, हम ये सारी चीजें कुरान की आयतों से निकाल रहे हैं। हम फिजिक्स को कुरान से निकाल रहे हैं, हम बायोलॉजी को कुरान से निकाल रहे हैं। अल्लाह ताला ने कहा निशानियां तुम्हें दिखाऊंगा आसमान में और जमीन में। ये कौन सी निशान? अल्लाह डायरेक्ट एस्ट्रोफिजिक्स की बात कर रहे हैं, अल्लाह डायरेक्ट जियोग्राफी की बात कर रहे हैं, अल्लाह डायरेक्ट बायोलॉजी की बात कर रहे हैं। सो हम कुरान को पेडिस्टल रख के, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस को पेडिस्टल रख के बच्चों को उस पे डेवलप कर रहे हैं, रादर दैन कि वो किसी और ही एंगल से साइंस को देखे और उसके गुलाम बन जाए। हम चाहते हैं
हमारे बच्चे साइंस को कुरान और सीरा से इस लेवल पर लेके जाए ना जहां पर मुसलमानों ने 1300 साल पहले छोड़ बेसिकली दिया था। साइंस और मजहब को साथ साथ कुरान नहीं, साथ साथ नहीं, हम निकाल ही रहे हैं कुरान और सीरा से इन सारी चीजों को। रादर देन फिटिंग साइंस एंड कुरान इनटू इट, वी आर डिराइविंग कुरान एंड साइंस। हम साइंस और टेक को ताबे कर रहे हैं कुरान के, बाय शोइंग कि कुरान में कितनी ज्यादा डेप्थ है एज कंपेयर। मैं एग्जांपल देता हूँ ऐसा कोई एग्जांपल जो हमारे या आई टेल यू अबाउट द एग्जांपल। ठीक, सूरह मुदस्सिर में आयत नंबर 19 है लगभग, अल्लाह ताला कहते हैं कि जब वो जहन्नुम की तरफ जा रहे होंगे तो जहन्नुम उनको देख रहा होगा, ऑलराइट। लेकिन जब वो जहन्नुम की लोग जहन्नुम की तरफ जा रहे होंगे ना, वो सिर्फ उसको सुन पा रहे होंगे। यू गेट माय पॉइंट? बात यह है कि आप एक बिल्डिंग की तरफ जा रहे हो, बिल्डिंग आपको देख रही है, और फिर कहा जा रहा है कि आप जब उस बिल्डिंग की तरफ जा रहे हो ना, आप नहीं देख पा रहे, आप सिर्फ सुन पा रहे हो उस चीज को। मतलब ये अजीब सी बात नहीं लगती है? जहन्नुम के बारे में हदीस आती है कि कयामत के दिन 70,000 जंजीरों में बांध के उसको लाया जाएगा, और एक एक जंजीर पे 70,000 फरिश्ते होंगे जो उसको खींच रहे होंगे, इतनी बड़ी जहन्नुम है। अल्लाह कहते हैं कि नहीं, जहन्नुम देख पा रहा होगा और वो सुन पा रहे होंगे। ये चीज एक्सप्लेन ही नहीं हो सकती है अगर आपको फिजिक्स में वर्म होल का कंसेप्ट पता ना हो। इस तरह की चीजें हम कुरान से निकाल रहे हैं कि हाउ बियॉन्ड दिस बुक इज। ये किताब कोई आम सी किताब नहीं। मैं छोटा और एग्जाम्पल आपको देता हूँ। लास्ट ईयर तक साइंटिस्ट एक्सप्लेन ही नहीं कर पा रहे थे पिरामिड्स कैसे बने, बिल्कुल भी एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे, उनको समझ ही नहीं आ रहा था। जाहिर सी बात है, एक इगोसेंट्रिक वेव से हम देखते हैं कि वी आर द मोस्ट सिविलाइज्ड ऑफ द पीपल इन साइंस एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स। लेकिन सोचे जरा, सिविलाइज्ड पीपल समझ ही नहीं पा रहे थे पिरामिड्स किस तरह से बने, इतनी साइंस ने तरक्की की है। वी रिसेंटली गॉट टू नो कि पिरामिड्स वो पत्थर उठा के 1000 लोग आके रैम्प्स पे नहीं बनाए हैं, बल्कि एक खास तरह की टेक्नोलॉजी से बनाए। उसको बोलते साउंड टेक्नोलॉजी, साउंड एक्विस्टिक लेविटेशन उसको कहते। एंड आई स्वेयर, अगर आप कुरान पढ़ोगे आपको इस साउंड टेक्नोलॉजी के बारे में कई मरतबा, दर्जनों मरतबा आपको इसका जिक्र मिल जाएगा। अल्लाह कह ही रहे कुरान में कि मैंने इस दुनिया की शुरुआत कुन से की, साउंड से की। असहाबे कहफ के बारे में भी अल्लाह ताला कह रहे हैं कि मैंने उनके कानों पे जर्ब लगाई थी। ठीक है, दाऊद अलैहिस्सलाम के बारे में कुरान में है कि उनके हाथ में मेटल मेल्ट होता था। कुरान में ये भी मेंशन है जो कारीगर का नाम था, जी, दैट इंजीनियर जो था जो पिरामिड बना था, उसका नाम मेंशन है वहाँ पे। नहीं नहीं, नाम है? पिरामिड्स के इंजीनियर हाँ। का नाम मेंशन नहीं है वहां पर। मतलब वो मैंने क्या था, लेकिन हर के पता नहीं क्या, आई डोंट रिमेम्बर दैट, वो एक नाम मेंशन है। वो जब इन्होंने कुछ किया है वो नाम भी वहाँ निकला है, जो जो लिखा होता है ना, उस जो लैंग्वेज होती है वहाँ पे उसका हायरोग्लिफ्स हाँ? हायरोग्लिफ्स की बात कर रहे हैं आप? हाँ, नहीं नहीं, नाम तो मेंशन नहीं है कुरान में उस इंजीनियर का। इंजीनियर का नाम है। नो नो, यू चेक एक आउट, बंदे इंजीनियर का तो नाम नहीं है। आई एम नॉट श्योर, मैंने हाँ। सुना है जितना मुझे ध्यान। नहीं नहीं, इंजीनियर का नाम नहीं है, लेकिन कुरान में ऐसी ऐसी, मैं आपको बात बताऊं, सूरह ज़ारियात की आयत है कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपसे पहले जो उम्मतें गुजरी है ना, वो आपसे भी आगे थी कामों में, आपसे भी बड़ी बिल्डिंग थी, आपसे भी बड़ी टेक्नोलॉजी थी। तो इनको कह दीजिए, क्योंकि वो हम हर सिविलाइजेशन जो होती है ना, ये याद, अल्लाह ताला का जब अजाब होता है ना, तो सिविलाइजेशन को पूरा उल्टा पलट देते, रिसेट कर देते। ऑलराइट, पूरा रीसेट हो जाता है। और अल्लाह ताला कहते हैं हम कुछ निशानियां छोड़ देते हैं अक्लमंद लोगों के लिए, ताकि वो समझ पाए। अभी तक पिरामिड्स हमसे डीकोड नहीं हो पा रहे थे, अब जाकर डीकोड हुए कि एक नई तरह की टेक्नोलॉजी उनके पास थी जो हमारे पास नहीं है, साउंड एक्यूस्टिक लेविटेशन। सो कुरान में इन चीजों का जिक्र है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मल्टीवर्स का जिक्र किया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोला कि जो नील और फरहाद है वो सिदरतुल मुंतहा से निकल रहा है। हमें अभी तक सोर्स नहीं पता है नाइल रिवर का, यू शुड नो दिस। चाहे इथोपिया में उसकी आप ओरिजिन बताओ, या चाहे दूसरी साइड से इजिप्ट से निकाल के उसको आगे पहुंचा दो, अभी तक वी हैव नॉट बीन एबल टू अंडरस्टैंड कंप्लीटली कि इसका ओरिजिन कहां पर है। और इसकी इतनी रिसर्च हुई है, 1904 में कुछ लोग गए, 1913 में कुछ लोग गए, दे हैव नॉट बीन एबल टू फाउंड इट्स ओरिजिन। कुरान में वो चीजें हैं ना जो आगे आने वाले 100 जनरेशंस भी अगर उस पर काम करें ना, मुकम्मल नहीं कर पाएंगे। सो वी आर गिविंग द फिलॉसफी, द लेंस फ्रॉम कुरान एंड सीरा, ताकि आज की साइंस को हमारे बच्चे पकड़ के इन आयतों को डिकोड करके आसमानों तक लेके जाए। ये है डिफरेंस सर। बिल्कुल, आई होप जितने व्यूअर्स हैं उनको भी ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि कैसे सीरा तरबिया को इम्प्लीमेंट किया जाता है विद द ट्रेडिशनल जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, कैसे बच्चों को पढ़ाया जाता है। मुझे कंफ्यूजन था, इसीलिए मैंने गाबिद साहब से पूछा, टोटली फाइन। एंड आई एम टोटली क्लियर नाउ। अब कमिंग बैक टू अली साहब वन अगेन, तो इस पे थोड़ा सा वजात अगर कुछ कहना चाहेंगे तो विल एंड दिस क्वेश्चन। हाँ ज़रूर। देखें, स्कूल सिस्टम्स आपको सारी चीज़ें सिखा देंगे, लेकिन आपको फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं सिखाते। ठीक है, आपको पैसे कमाना सिखा देंगे, आपको पैसों को चैनलाइज करना, पैसों को राइट पर्पस के लिए इस्तेमाल करना नहीं सिखाते। सीरा बेस्ड तरीबे सिस्टम में ये हमारा प्राइम फोकस होता है।
ठीक है, हमें पैसे ना कमाने वाले बंदे नहीं चाहिए, ठीक है। हम इस माशरे में काम पे रहते हैं जहाँ पे पैसे रन करते हैं माशरे को, लेकिन पैसा पर्पस नहीं बनना चाहिए, समझ रहे हैं माधव? यही एक प्राइम फैक्टर है जो हमारे इस पूरे स्ट्रक्चर को बदलता है, आई मीन डिफरेंशिएट करता है बाकी चीज़ों से। कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं स्कूल आपको सिखाता, हाँ वो छोटे छोटे आपको पेरेंट टीचर मीटिंग में बुला के आपसे कह देंगे कि आपके बच्चा कम्युनिकेशन में वीक है, आप इसके साथ घर पे काम करिए। रियल लाइफ स्किल्स, आपका बच्चा जितने रियल लाइफ शॉर्ट स्किल्स, लॉन्ग टर्म स्किल्स सीखता है, उतना दुनिया की तगोदों में दूर तक जाता है। आपका बच्चा क्लास का टॉपर है, उसकी सैलरी बहुत एडवांस्ड है, मतलब वो 35-40 LPA पे काम करता है, CV एकदम स्ट्रांग है, ऑलराइट। लेकिन आपके बच्चे के पास एम्पैथी नहीं है, आपके बच्चे के पास वो कंपैशन नहीं है कि वो सुकून से बैठ के सामने वाले को समझ पाए, उसका पॉइंट रेस कर पाए, समझ पाए, उसको अंडरस्टैंड कर पाए। मेरे उस्ताद कहते हैं हमने हर मुख्तलिफ को मुतजाद बना दिया है, मतलब एवरी डिफरेंट, कोई मेरे से कोई अलग है तो वो मेरे खिलाफ महसूस होता है मुझे, समझ रहे हो? हालांकि ऐसा है नहीं। सीरा बेस तर्बिया सिस्टम आपको वो ग्राउंड्स देता है जहाँ पे आप सामने वालियों को भी उस वैल्यू से देखते हो जहाँ आप अपने आप को जिस वैल्यू से देखते हो, समझ रहे हैं? तो इसमें जो एसेंशियल स्किल्स है ना एक इंसान की इंडिविजुअल ग्रोथ के लिए, उनके ऊपर खास तौर पे काम किया जाता है, और वो पर्पस ड्रिवन होता है। वो सिर्फ इसीलिए नहीं है कि मैं छोटे पर्पस में पैसे अच्छे कमा लूँ, या मैं अपने घर पे अपने जो गेस्ट हॉल है उसमें पैनलिंग करवा लूँ, ऑलराइट। इसमें बड़े स्कोप आप बच्चे को देते हैं और फिर आप देखते हैं कि वो किस तरीके से इन्हांस करता है, ऑलराइट। ये है स्कोप जिसकी हम बात कर रहे हैं। एंड आई टेल यू वन थिंग इमाद, वन थिंग विच वेरी इंपॉर्टेंट। अली के पॉइंट पे मैं थोड़ा डिसएग्री करता हूँ, ठीक है। 2 पॉइंट्स में खासकर मैं डिसएग्री करता हूँ। फर्स्ट पॉइंट, ही सेड स्कूल वाला सिस्टम सब कुछ सिखा देगा लेकिन ये चीजें नहीं सिखाते। सर वो सारी वो चीजें सिखाते हैं जो रियल लाइफ सिनेरियोज के खिलाफ है। दे बिल्ड यू ऑन प्रेशर। रायन एंड डेकी की स्टडी है, डेकेड्स की स्टडी है, ये खोल के देखिए किताबें, आपको पता चल जाएगा। रायन एंड डेकी कहते हैं कि जो स्कूल सिस्टम का रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट का सिस्टम है वो ब्रेन को डैमेज करता है। वो बिल्ड ही करते हैं बच्चे को ऑन द बेस ऑफ प्रेशर, ऑन द बेस ऑफ ग्रेड्स, कि अगर मार्क्स नहीं आए तुम्हारी कोई औकात नहीं है, जिसके जितने ज्यादा मार्क्स है वो उतना बेहतरीन। ये औकात रह गई हमारी, इतना छोटा हमने पर्पस कर दिया। और मार्क्स क्यों लाने? क्योंकि मुझे गुलाम बनना है कल को जाके, छोटा सा स्कोप मुझे कल को रखना है। ऑलराइट, तो आई डिसएग्री। स्कूल सिस्टम उन सारी चीजों के खिलाफ है जो कि बच्चे को दरकार होती है। पैशन पे भी नहीं बिल्ड करती, अगेन प्रेशर पे बिल्ड करती है। रिस्क टेकिंग को हमेशा डिस्करेज किया जाता है। ओबीडियंस सिखाती है, चैलेंज नहीं सिखाती है स्कूल सिस्टम्स। और फाइनेंशियल लिटरेसी की तो आप बात ही ना लेना, कि हमें तो 25 साल में होश आता है कि मुझे क्या करना चाहिए था, कब स्टार्ट करना चाहिए था। और अभी मैंने आपको बोला ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर अभी इस सिस्टम का, इट कैन नॉट केटर टू द नीड्स। 3 करोड़ हर साल जब निकलेंगे और यहाँ से अपॉर्चुनिटी सिर्फ और सिर्फ 40 लाख के लिए, तो कहाँ से केटर होगी नीड्स? वन। सेकंड पॉइंट जिसके साथ मैं डिसएग्री करता हूँ, विद डेटा। अली ने कहा 45 LPA 35 LPA आपको सिखा देगा, रॉन्ग। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट है कि 90%, इंडिया की मैं बात कर रहा हूं, 90% ऑफ इंडियंस अर्न लेस देन 25,000 पर मंथ। वो जो LPA की बात करें ना अली, 30 LPA 20 LPA, दैट इज लेस देन 5%। ये जो आपने अभी बात की ना, तो थोड़ा सा गौर कर रहा था, मुझे अभी एक वाकया याद आया। अभी आपको पता है 10th के रिजल्ट्स निकले थे, तो क्या हुआ कि जो वो लड़की है वो जिसने टॉप किया था, उसको बड़ा ग्लैमराइज किया जा रहा था सोशल मीडिया पे। तो देवर इंटरव्यूज एंड एवरीथिंग। ये हमेशा हर साल होता है। तो मैंने उस पर ऐसे ही कमेंट कर दिया कि मैंने उस पर अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। मैंने कमेंट में ये लिखा कि यार जितने भी मेरे स्कूल में टॉपर्स थे, पर्सनल एक्सपीरियंस में जानता हूँ कि आई डोंट सी लॉट ऑफ देम डूइंग गुड इन देयर लाइफ, और ये फैक्ट है। एंड दोज पीपल जो बैक बेंचर्स थे, डिस्कार्डेड थे, जिनके बेचारों की कोई औकात नहीं थी स्कूल में, आज अल्हम्दुलिल्लाह बड़े बड़े बिजनेसेस संभाल रहे हैं, कुछ होटलियर्स है, और माशाल्लाह दे आर डूइंग वंडरफुल इन देयर लाइफ। Yeah. एंड दिस इज माय एक्सपीरियंस। सो और मैंने उस पर ये भी लिखा था कमेंट पेज पर, बहुत सारे लोगों ने ना वो दे बैकफायर्ड कि मैंने उनको कहा था यार ये सिस्टम ही गलत है। मतलब आप एक बच्चे को इतना ग्लैमराइज कर रहे हैं, और जितने भी सारे बच्चे हैं जिन्होंने एग्जाम में पार्टिसिपेट किया वो पास भी हो गए, वो बेचारे इस ग्लैमराइजेशन से उनकी सारी मेहनत डिस्कार्ड हो रही है। लाइक यार नो वे, उन्होंने जैसे एग्जाम में बैठे ही थी। लेकिन जिन्होंने 3 लोगों ने बेचारों ने टॉप किया था,
सोसाइटी उन्हीं को पुश करे, ये करिए, एंड दोज जो बच्चे बेचारों जो हुआ पास्ट, एंड वो बेचारे उनके लिए बड़ा ही डिमोटिवेटिंग हो जाता है वो Let me सोच। tell you a study. डेटा हाँ, बताता हूँ उसमें फिर आपको। उसमें मैंने यही लिखा था यार, ये जो बच्चे यू कैन नॉट 10th में है, छोटे बच्चे, आप इनको ऐसे डिस्कार्ड नहीं कर सकते। हमें नहीं पता कि ये एक्चुअली सक्सेस नहीं है, योर पासिंग इन योर ग्रेड्स, लाइफ इज लॉन्ग माशाल्लाह। जब ये सारे बच्चे ग्रो अप करेंगे, देन यू डोंट नो कि कौन सा बच्चा कहाँ पे स्टैंड कर रहा होगा। सो इट इज नॉट नेसेसरी कि समवन हु इज टॉपिंग इन अर्ली स्टेजेस ऑफ लाइफ इज गोइंग टू बी सक्सेसफुल इन द लेटर पार्ट ऑफ देयर एज। मैं बताता हूँ ना, वो लिखी किस में है। सक्सेसफुल होते हैं, वो एक खास तरीके के सिस्टम में प्लेस होने के लिए सक्सेसफुल होते हैं ताकि वो सिस्टम आगे चल सके। वो फैक्ट्रीज के लिए सक्सेसफुल होते हैं। मैं आपको डेटा बताता हूँ, यूएस की स्टडी है। 39% of students are suffering from severe anxiety and disorders, depression in fact. 39% of students. And imagine उन 39% में मेजॉरिटी कौन है? टॉपर्स। सबसे ज्यादा डिप्रेशन, सबसे ज्यादा एंजाइटी टॉपर्स को होती है। और एक चीज़ है, आई जस्ट वांट टू मैं यहाँ पे ब्रिंग करना चाह रहा हूँ। हमारे स्कूल में एक बच्चा था, उसका नाम नहीं लूंगा मतलब सोच लो, मतलब कोई नहीं जाए, मतलब हमें नहीं पता था वो स्कूल में पास करेगा। एंड आई वाज शॉक्ड आफ्टर 20 इयर्स मैंने उसको एम्स में डॉक्टर देखा, मतलब शॉक। मैं कुछ देर सीटी परिस्थिति से खबर हो तो क्यों से कब मैंने वो डॉक्टर, एंड लिटरली वो डॉक्टर बन गया जिसकी हम में से किसी को उम्मीद नहीं थी। मैं जब इंशाल्लाह उससे मिलूंगा, मैं उससे कभी पूछूंगा कि व्हाट एग्जैक्टली ऐसा क्या चेंज हुआ यार तुझ में कि 10th के बाद यू स्टडी सो मच अकुरत ये क्वालिफाई तो सुबह एम्स, सॉरी एम्स नहीं, ये सोहरा में तुम अभी ये डॉक्टर हो। मुझे लगता मैं आपको है कह रहा हूँ, उसने स्कूल छोड़ दिया होगा। आई डोंट। नहीं, आई टेल यू वन थिंग सर। जो आपने टॉपर्स की बात की ना, 10th-12th की टॉपर्स की बात की, इनकी बड़ी डिटेल में स्टडीज होती रहती है। इंडिया में तो उतनी ज़्यादा नहीं होती है, लेकिन यूएस में, एपीए में, ये सारी जगहों पे बहुत ज़्यादा इस पे स्टडी होती रहती है कि इनकी पूरी ज़िंदगी फिर किस तरह से गुजरती है। यू विल ऑलवेज फाइंड कि ये जो टॉपर्स है ना, दे आर नेवर एज सक्सेसफुल एज एनी अदर स्टूडेंट्स जिनको पिछड़ा हम मानते थे, पीछे वाला। यू नो व्हाई? बिकॉज इन टॉपर्स को खास तरह के केमिकल पे बिल्ड किया जाता है। इनकी अलाइनमेंट्स, इतना इतना छोटा स्कोप इनका बनाया जाता है ना कि इनको लगता है कि ये स्कोप पूरा नहीं होगा ना, मेरी कोई औकात ही नहीं है। ये हमेशा डर के बेस पे बिल्ड होंगे। दैट्स वाई ये उतना सक्सेसफुल नहीं देखोगे आप एज कम्पेयर टू द अदर स्टूडेंट जो एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स में आते हैं। दुनिया को देखिए, यू नो, टेक्नीशियंस नहीं चला रहे, दुनिया को डिग्री वाले नहीं चला रहे, दुनिया को आप देखेंगे बड़े-बड़े ये जिनने मार्क्स लाए थे ना 10th में, 12th में, ग्रेजुएशन में, वो नहीं चला रहे। दुनिया को बिज़नेसमैन चला रहे, कॉर्पोरेट चला रहे, दुनिया को पॉलिटिशियन चला रहे, दुनिया को जो है ना वो थिंक टैंक्स चला रहे, और उनमें इनकी कोई औकात ही नहीं होती बिकॉज़ इनका स्कोप ही इतना लिमिटेड है ना कि ये सारी चीज़ें इनको लगता है इसी सारी चीज़ों में मेरी ज़िंदगी को कामयाबी मिल जाएगी। दिस इज़ द एंटायर स्कोप, इतना छोटा करके। यही मैं कह रहा हूँ, सीरा से हमें सीधे एग्जाम्पल मिलती है। 1,24,000 पैगंबर आए हैं कि अपने स्कोप को इतना छोटा ना करना, इन सारी चीजों में अपने आप को फिट इन करके खुश ना हो जाता। तू 7 आसमानों 7 जमीनों के लिए आया है, इस दुनिया की तो उतनी औकात ही नहीं है, तो अगली दुनिया के लिए भी आया है। यू गेट माय पॉइंट? सो जब तक ये फिलॉसफी बच्चे को नहीं दी जाएगी ना, आप उसको निखार ही नहीं सकते। इट्स नॉट ह्यूमनली पॉसिबल सर। So try to understand the problem. The problem lies in those exact scenarios जहां पर हम बच्चे की सेल्फ एस्टीम लगाते। याद रखेगा, बच्चे को जो छतरी हमने दी ना, उसी के नीचे बच्चा हमेशा रहेगा। आपने जब छतरी ही छोटी दी ना, तो बच्चे का स्कोप, बच्चे का नजरिया आपने छोटा कर दिया। अली साहब, सक्सेस पे बात छिड़ी है तो मुझे बताइए कि आप अगर किसी की सक्सेस को डिफाइन करना हो एक बच्चे की, तो उसको कैसे डिफाइन है? व्हाट इज द एग्जैक्ट सक्सेस, क्या होती है? पहले तो इमाद भाई ये समझ लेंगे सक्सेस क्या नहीं होती है। आपका स्ट्रॉन्ग सीवी आपकी सक्सेस नहीं होती। बिल्कुल। आपकी हाई पेइंग सैलरी आपकी सक्सेस नहीं होती। आपकी बड़ी गाड़ी, आपका बड़ा घर होती है सक्सेस, होती है? ऐसा लगता है लोग तो समाज में कहते हैं कि कहते हैं। घर गाड़ी, हाँ। इसीलिए मुझे अपनी उस्ताद की बार बार वो बात याद आती है कि जिसने मीठा नहीं चखा होता ना, उससे नहीं पता होता भाई कि सक्सेस है क्या। तो ये सक्सेस नहीं होती। सक्सेस होती है, सोसाइटी के हिसाब से ही बात कर लेते हैं हम, इंडिविजुअल लेवल पे। सक्सेस होती है आप हौजे कोसर पे हो, हौजे कोसर पे हो आप, ठीक है, मर गए हो आप, इस दुनिया से निकल चुके हो। ये जो टेम्परेरी फेज था 60-70 साल का, ये खत्म हो गया। ओवर। 80 साल का आप हौजे कोसर पे हो, आपके सामने मेरे और आपके नबी खड़े हैं, ठीक है, वो अपने हाथों से आपको हौजे कोसर से जाम पे लाते हैं। ये सक्सेस की डेफिनेशन है।
समझ रहे हैं? ये नहीं हमें देते, ना हमें ये बताया जाता। सक्सेस। ठीक है, अब तो ये बात ही खत्म कर दी अपनी, ये इटर्नल सक्सेस है। यहाँ से रिवर्स साइकोलॉजी इस्तेमाल करेंगे, यहाँ से रिवर्स इंजीनियर करेंगे कि यार उस चीज़ को अचीव करने के लिए मैं क्या करूं? मैं पैसे कमाऊं, खूब सारे कमाऊं, लेकिन कैसे इम्प्लीमेंट करूं उन पैसों को? कौन सी ऐसी फाइनेंशियल लिटरेसी लेके आऊं जो मुझे बोले कि बेटा तू जितने मर्जी पैसे कमा, मसला नहीं है, लेकिन मेक श्योर कि तू आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हौज़े कौसर पे उन पैसों की वजह से मतलब डिसहार्टेंड नहीं हो जाना। वो पैसे तेरे को कहीं उस चीज़ से दूर ना ले जा रहे हों। पैसे कमाए मसला नहीं है, गाड़ियाँ 10 रखें मसला नहीं है, ये सक्सेस नहीं है। समझ रहे हैं आप बात? इनफैक्ट अगर पैसे ही मेरे लिए एक बाकी रीजन बन सकता है सक्सेस का। यू कैन डू चैरिटीज, यू कैन हेल्प। नहीं नहीं सर सर क्लियरली नो नो आई डिसएग्री। मैं थोड़ा सा एक पॉइंट आपको बता देता हूँ इमाद। आज साहिबा की क्लास में से तो 6 अमीर ही थे, तो पैसा कभी ये नहीं हुआ है। नहीं ऐसा मैं वही पे आ रहा हूँ, मैं उस पे आ रहा हूँ ट्राई गरीब होना, गरीब भाई मतलब ऐसा नहीं कभी कभी मोमिन बोलते जो है हमारे समाज में है मिशमा राटी एमएस कैश शो हाँ हाँ नहीं मैं आपको वही बताता हूँ, आपने सक्सेस को छेड़ा है ना। गलत इस नजर से भी देख रहे हैं। हाँ देखें भाई, अब गरीब होना कोई बड़ी शर्फ की बात नहीं है। आपके पास सारे स्किल सेट्स हैं, आपके पास माशाल्लाह अल्लाह ने पूरा जिस्म दिया आपको, आप क्यों गरीब हैं? ठीक है, ये सवाल है। आप कोशिश करें, मेहनत करें, उसके बाद अगर अल्लाह ने आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसे अप्स एंड डाउन्स रखे हैं, वो एक अलग सिस्टम है। ठीक है, उसके लिए आपके पास दुआएं हैं, उसके लिए आपके पास डायरेक्ट कनेक्शन है अल्लाह के साथ, राइट? अल्लाह ने अपनी रूह में से आपके पास कुछ रूह फूंकी है। स्पिरिचुअल आंसर तो टैप ही नहीं ना करते हमारे स्कूल वाले। कैसे उस बच्चे को पता चलेगा? उसको कंटेंटमेंट कौन देगा उस सेंस में कि यार अगर मेरे पास ये चीज़ें नहीं भी आ रही हैं, और माशरा जो कह रहा है कि यार सक्सेस ये चीज़ें डिफाइन करती हैं, तो क्या मैं मानूं कि नहीं मानूं? समझ रहे हो? ये चीज़ को भी सीरा बेस सर्वे सिस्टम में इनकलकेट करते हैं हम सबसे पहले तो। यहाँ से डेफिनेशंस बिल्ड करना शुरू करते हैं कि कल को अगर आपका बच्चा फेल भी हो रहा है ना, तो मसला नहीं है, उसको ये ना लगे कि यार मैं मेरी वर्थ खत्म हो गई क्योंकि मेरे को मैथ्स पास नहीं हुआ। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से बिल्ड किया जाता है सक्सेस को। नहीं मैं एक बात नहीं, वन क्वेश्चन यू ये छिड़ जाएगा ये क्वेश्चन अगर बीच से अच्छा, छिड़ गया ना, अच्छा। ये छूट जाएगा सारा का सारा। वी हैव टू एड्रेस दिस थिंग्स। सी यू हैव अ सन, हाँ बिल्कुल सही। या मैं उसका नाम फिरौन रखूं, कैसा लगेगा? बहुत बुरा लगेगा। क्यों? उसके पास तो पैसा भी था, गाड़ी भी थी, दौलत भी थी, दौलत भी थी, औरतें भी थी, ईमान भाई भी था। पूरी की पूरी इंसानियत पे वो हुक्म करता था ना उस वक्त पे। तो क्या मसला है फिरौन नाम रखने से? फिरौन का नाम इसीलिए बुरा है बिकॉज उन्होंने अपने आप को ही उस चीज का दर्जा दिया। ईमान नहीं था, कभी लाया अल्लाह पे, खुद को कहता था मैं ही अल्लाह हूँ, आई एम द क्रिएटर। जी, तो उससे तो क्या होता है? उस और वो जालिम बहुत था। हाँ जालिम था। सो तो नाकाबिले वो है, मतलब वो सो जो अली ने accept- डेफिनेशन स्टैट की ना, ओनली दोज थिंग्स आर नॉट सक्सेस। पहले तो जान ले, सक्सेस ये है कि मेरा बच्चा जिस मकसद के लिए अल्लाह ताला ने भेजा है ना, उसके पास वो सारी स्किल सेट्स, वो सारी नॉलेज सेट्स, वो सारी एट्रीब्यूट्स हो कि वो उस चीज को प्रैक्टिस करके जहां पर भी दुनिया में कहीं पर मसले इनको सॉल्व करे। दैट्स एक्चुअल सक्सेस। और यहाँ पर जब वो फलस्तीन की बच्ची को पानी पिलाएगा ना, कल को उसको, जो अली ने कहा ना, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हौज़ कौसर पे अपने हाथों से पानी पिलाएंगे, दैट इज रियल सक्सेस। पैसे कमाए ना, मैं तो बोल रहा हूँ अल्लाह की कसम मुसलमानों को पैसों की जरूरत है। वी नीड वेरी मच एबल एंड कॉम्पिटेंट मुस्लिम्स। आप गाड़ियां रखे, आप मकान बनाए, आप इंडस्ट्रीज बनाए, आप साइलोज बनाए, मुझे कोई मसला नहीं। आप साइंटिफिक एंडीवर्स में टॉप पे जाए ना, मैथमेटिक्स में क्यों फेल हो? उसका ईगो क्यों बूस्ट करे? भाई मैथमेटिक्स में तू फेल हो गया तो तू मेरे किस लायक है अभी? तू आना मैथमेटिक्स में सिर्फ पास नहीं होना है, बल्कि सक्सेस ये तुम मैथ को यूज करोगे अल्लाह के काम के लिए, ताकि दुनिया के मसले तुम सॉल्व कर सको और अल्लाह को अपना चेहरा दिखा सको क़यामत के दिन। कि जब तुम हौज़ कौसर पे जाओ, जब तुम अल्लाह के सामने इनफैक्ट प्रेजेंट हो सको और तुम्हें पूछा जाए बताओ दुनिया में क्या किया, तो तुम्हारे पास एन नंबर ऑफ लिस्ट हो कि ये मैं करके आया हूं, जिस चीज के लिए मुझे भेजा गया था उसको मैं पूरा करके। दैट इज द रियल सक्सेस। सो दैट पर्पस जिसके थ्रू आपको भेजा गया उसको पूरा करना, ताकि आप फेस कर सको अल्लाह को और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क़यामत के दिन, अपने साथ नहीं बल्कि अपने अहलो अयाल के साथ, दोस्तों के साथ। दैट इज रियल सक्सेस। फलस्तीन की बच्ची को भी पानी पिलाना, दैट इज रियल सक्सेस। वहां पर जो बम गिर रहे हैं उनको रोकना, दैट इज रियल सक्सेस। सूडान में जो 30 बच्चे हमारी रेप हो गई, उन जालिमों के हाथ पैर काट देना, दैट इज रियल सक्सेस। भाई कैसे वो जिंदा रह सकते हैं और कैसे उनको सजा ना मिले जो उन्हें हमारी बच्चियों के साथ किया? गैंग रेप किया उन्हें 30,000 बच्चियों का हमारा। दैट इज व्हाट आई एम सेइंग इमाद। द प्रॉब्लम इज हम खुद स्कोप को लिमिट कर रहे हैं, फिर इसको जस्टिफाई किए जा रहे कि नहीं दिस इज द रियल सक्सेस। तुम्हारा जो सीरा बेस सिस्टम है या आपका जो एक कंसेप्ट फिट नहीं होता। जाहिर सी बात है, छोटे दिमाग पे कैसे फिट इन होगा ये वाला सिस्टम? हम पूरी दुनिया दे के देना चाहते, हम पूरे आलमीन को खोल के प्रेजेंट करना चाहते, हम 7 आसमानों की दलीलें पढ़ाना चाहते। अब जिसने अपना दिमाग ही छोटा किया उसको कहाँ ये सिस्टम समझ आ सकता है?
तो दैट इज द रियल डेफिनेशन ऑफ सक्सेस जो मैं आपको बता रहा हूँ कि अल्लाह के सामने कल को जाओगे तो नजरें उठा के जा पाओ। ऐसा ना हो कि फरिश्ते घसीट के बिना अल्लाह से मुलाकात किए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात किए, घसीट के लेके जाएंगे जहन्नुम की तरफ। क्योंकि हदीस है ये, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के दिन जब मैं हौज़ कौसर पे पानी पिलाया करूंगा अपनी उम्मत को, तो कुछ लोग ऐसे होंगे जो वहां पर जाएंगे लेकिन फरिश्ते उनको घसीट के वापस लेके जाएंगे, पानी पीने ही नहीं देंगे, फरिश्ते रोकेंगे उनको। ये है रियल फेलियर और ये पार करना इज रियल सक्सेस। और ये तभी हो सकता है जब आप दुनिया में अपने पोटेंशियल को फुलफिल करो। माय पॉइंट इज, ऐसा नहीं सोचेगा कि सीरा बेस्ड तरबियत सिस्टम जो है, जो होम स्कूलिंग है, उसमें बच्चे को हम छोटा सा मौलवी साहब बनाएंगे और बस अपनी छोटी छोटी मस्जिद की वो इमामत करेगा, दैट्स इट। नो, हम पूरी दुनिया का इमाम बनाना चाहते हैं, बिकॉज दैट इज एग्जैक्टली व्हाट वी हैव बीन क्रिएटेड फॉर। दैट इज एग्जैक्टली द पोटेंशियल जो अल्लाह ताला ने आपके और मेरे बच्चे में रखी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला हर बच्चे को एक फितरत पे पैदा करते हैं और माँ बाप होते जो उसको उस फितरत से हटा देते, कुछ और बना देते। हमारा काम है उस फितरत पे बच्चे को रखना, हमारा काम है उस फितरत को ग्रो करवाना, ताकि बच्चे पूरी दुनिया की बागे ले, यहाँ पर भी मसले सॉल्व करे और आखिरत में भी इंशाल्लाह पेश हो सके। थैंक यू वेरी मच सर इस पे रोशनी डालने के लिए। लेट्स कम बैक टू अली साहब। अली साहब, लेट्स ब्रिंग द स्पॉटलाइट बैक टू होम। अब जो पेरेंट्स हैं जिन्होंने खुद से ये तरबियत नहीं ली है, ये सिस्टम नहीं उन्होंने देखा है ना पढ़ा है, तो उन पेरेंट्स को आप कैसे सपोर्ट करते हैं? नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन सर। अल्लाह के करम से अल्हम्दुलिल्लाह जिन पेरेंट्स ने जो इन रहमानों में नहीं गुजरे हैं, जिनको नहीं पता किन चीज़ों को कैसे करते की जगह, दैट्स व्हाट वी आर हियर फॉर। आप आइए, उनसे सवाल पूछिए, हमारी वेबसाइट पे जाइए, आप देखिए कि हम किन चीज़ों पे काम कर रहे हैं। और सबसे पहले तो देखें, आप एक ऐसा इंडिविजुअल जिसकी आबिद बात कर रहा है, जो खलीफातुल अर्द है, जो दुनिया की तगोदो संभालेगा, वो बड़ा ही नहीं कर सकते आप, वो पैदा ही नहीं कर सकते जब तक ना आपकी अपनी फ़िलॉसफी उस चीज़ के साथ अलाइन हो। ठीक है, आपके बच्चे की तरबियत उसके पेंसिल पकड़ने से पहले ही शुरू हो जाती है। ऑलराइट, वो सीख रहा होता है अपनी अम्मी के वॉर्म से ही। ऑलराइट, ज्यूज़ मदर्स जब उनके पेट में बच्चे होते हैं, बाय द वे ज्यूज़ का पिछले 100 सालों की स्टडी है, ज्यूज़ का IQ सबसे ज़्यादा रैंक करता है पिछले 200 सालों में। सबसे ज़हीन कौम है। या 200 सालों का रिकॉर्डेड IQ सबसे हाई ज्यूस का मिला है। दे क्रॉस 200 समटाइम्स। एंड यू नो हमारे बच्चे कहाँ पर होते हैं, जिस एजुकेशन सिस्टम के थ्रू हम बोल रहे होते, वो 80 भी पार नहीं कर पाते, 100 भी पार नहीं कर पाते। और बाय द वे, उसका रीजन ये भी है ना कि कहते हैं कि अल्लाह की ब्लेस्ड कौम है। नो नो नो, उनके हमेशा पे ये था। गुनाह करे ना सर, क्यों इतना जुल्म कर रहे हो, गुनाह कर रहे हो। नहीं, स्टार्टिंग से यही हमेशा जी वो तो बाद में हुआ, लेकिन पहले जब था, मतलब उनको तो खाना भी ऊपर से आता। हमसे ज्यादा ब्लेस्ड है वो नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ स्टार्टिंग में तो उनकी ब्लेस्ड कौन थी। हाँ, स्टार्टिंग में थी ना, फर्क अभी नहीं है वो, अभी लानत भेजी अल्लाह ने उन पे। कुछ तो असर होगा ना उस दौर। नहीं, कुछ भी नहीं है। आप जहां पर अल्लाह ने यही लानत जो है- भेजी ना, वहां पर सारी की सारी चीजें खत्म हो जाती है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, हमसे ब्लेस्ड कौन कोई नहीं है अभी। आपके और मेरे पास सीधे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को प्रेजेंट किया गया, इससे कोई ब्लेस्ड कौम नहीं है। मूसा अलैहिस्सलाम ने, पढ़िएगा कभी, मूसा अलैहिस्सलाम ने रश किया है अल्लाह ताला के सामने कि मुझे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौम का नहीं, बना। वो तो नबी तो हर किसी के लिए आए थे, वो तो ज्यूस के लिए भी आए थे। लेकिन नहीं, ब्लेस्ड इज एवरीवन। या आई अंडरस्टैंड दैट पॉइंट, लेकिन आप जो कह रहे हैं ना, वो रहमत वाली कौम है, जो अल्लाह के खिलाफ जाए ना, नहीं, मैं वो नहीं कह रहा, मैं कह रहा एक जमाने में वो सबसे पसंदीदा कौम हुआ करती। क्योंकि वो अल्लाह के उसूलों पे थी ना सर। वही इसी तब, हाँ, उनके लिए दुआ भी है शायद कि नहीं नहीं सर, ये मिथ है, ये छोड़े इस मिथ को, मैं क्लियर कर दूं इस मिथ को। वो इसलिए ब्लेस्ड कौम थी क्योंकि वो अल्लाह के उसूलों पे थी उस वक्त। कोई भी कौम जो अल्लाह के यहाँ फेवरेटिज्म नहीं है, पहले तो ये याद रखें। अल्लाह ने कुछ कवानीन रखे, उसूल रखे, आप उन उसूलों पे खड़े उतरोगे ना, आप अल्लाह के फेवरेट हो जाओगे उस हिसाब से। वो तब अल्लाह के उसूलों पे थी, तब जाकर उनके साथ वैसे मामलात होते थे। उन्होंने अल्लाह के उसूलों की धज्जियां उड़ाई, बल्कि अपना कलम चलाया, फिर अल्लाह ने लानत भेजी उन पे। जहां अल्लाह की लानत आती है ना, वहां किसी नबी की दुआ नहीं चलती। यू हैव टू अंडरस्टैंड। हाउ मेनी प्रॉफिट्स आर सेंट टू दिस कौम? जी जी, Lord, बहुत सारे, वो- क्योंकि वो ऐसे हर धर्म हर बार उन्होंने उस चीज को डिफाई किया। कत्ल किया है प्रॉफिट्स का उनने सर। वही कह रहा हूँ। एग्जैक्टली, तो ये कोई ब्लेस्ड कौम नहीं है। ये जनरल ह्यूमन साइंस को फॉलो करके, जनरल ह्यूमन पैटर्न्स को फॉलो करके आगे बढ़ रही है। और दोनों भी से भी बाय द वे कर रही है, अपने साथ नहीं कर रहे, पूरी दुनिया के साथ करते हैं। मैं बता दूंगा कभी आपको डिटेल से। तो ये मिथ मेरे बच्चों में ना फैलाए कि इनकी कोई दुआ है इसलिए आसमानों पे जा रहे हैं। सर, हमसे ब्लेस्ड अल्लाह की कसम कोई कौम नहीं है। ये शर्फ मिला है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौम को। दैट इज ट्रू। वो तो बस अभी हमने और अल्लाह के सब- नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़ दिया और कुरान को छोड़ दिया। दैट्स व्हाई वी आर नॉट फीलिंग द इम्पैक्ट।
यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट थिंग। और बाय द वे होम स्कूलिंग का जो कंसेप्ट है ना, यहूदी अपने बच्चों को होम स्कूलिंग करवाते हैं और पूरी दुनिया को इस सिस्टम पे लगवाते हैं, बिकॉज दे नो द टैपिंग्स जो बच्चे की दरकार होती है, जिनको एक्सट्रैक्ट करना है या जिनके देना है ताकि उसको उस नैच पे ला सके। दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग यू, बेसिक ह्यूमन नेचर, बेसिक ह्यूमन साइंस को यूज करके वो IQ 200 के पार जा रहे हैं। हम बेसिक को भी यूज नहीं कर पा रहे हैं। दैट इज माई प्रॉब्लम। होम की बात कर रहे थे ना आप, हाँ जी। घर से कहाँ से शुरू होगा, ये वही बात है। अब खैर IQ की बात वहाँ तक चली गई, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर था जो अंडरमाइन नहीं किए जाने चाहिए, समझ रहे हैं आप। वैसे ही जो आपके आबिद की बात बिल्कुल दुरुस्त है, कोई ऐसा उनके ऊपर स्पेशल कोई केस सिनारियो नहीं है। हमारे पास अल्लाह ने बोला है कि मैंने इसके बाद दीन मुकम्मल कर दिया, जो कुछ है अब यही है। इसका मतलब इतना डीप उसमें है वो डेटा जो एक इंसान को खलीफतुल अर्द बनने के लिए चाहिए, ठीक है। और सारी बातें साइड पर रखें, हमारे नबी, आपके और मेरे नबी कर चुके हैं उसको इस्तेमाल, ऑलराइट, और एक प्रोफेटिक मॉडल दे चुके हैं, ठीक है। फिर वो किसी भी डोमेन में हो, हम बेहतर जानते हैं उन चीज़ों के बारे में। लेकिन बात यह है कि अगर होम की आप बात करते हैं, होम से ही ये बच्चे बिल्ड होना शुरू होते हैं। मेरा पॉइंट ये मैं रेज कर रहा था, एग्जाम्पल के तौर पे ज्यूज मदर्स जब वो में उनका बच्चा होता है तो वो अपनी औरतों को पुश करते हैं कि आप एरिथमेटिक की तरफ ज़्यादा इंक्लाइंड हो, कि आपका बच्चा जो है जेनेटिकली, क्योंकि माँ की पेट में जब बच्चा होता है वो सीख रहा होता है, उसके अंदर सेंसेस बिल्ड हो रही होती हैं। जब मैं इसलिए कह रहा हूँ, आपका बच्चा पेंसिल पकड़ने से पहले ही सीख रहा होता है, ठीक है। आप सोचते हैं कि अब उसने लिखना शुरू किया तब वो सीख रहा है, नहीं, उससे पहले से वो जब तक आप बाइबल कर रहा होता है ना, जब वो तय करके मम्मा पापा से बातें करता है और हम जब उसको वैसे रिस्पॉन्स देते हैं, हाँ मेरा बच्चा मेरा शौन है, उस टाइम पे भी वो चीज़ें सीख रहा होता है। उस टाइम से जब आप, अब यहाँ पे होम की बात आती है, यहाँ पे बात आती है कि वो जो घर है जिसमें वो बच्चा नरिशमेंट ले रहा है, वो घर किस तरीके से उन चीज़ों को प्रायोरिटाइज कर रहा है। और वो प्रायोरिटी तभी दे पाएंगे जब वो खुद उस पर्पस के साथ अलाइन होंगे, समझ रहे हैं। तो इस सारा का सारा लाइमलाइट ये आके पड़ता है उस घर पे, उस कपल पे, जो इमेजिन कर रहे हैं एक बच्चे को दुनिया में लाने के लिए। और अगर तो आपको नहीं पता है कि आप किन प्रॉब्लम्स में बच्चे लाने वाले हैं, तो प्लीज़ बच्चे पैदा ना करें, एज सिंपल एज दैट। एंड वन मोर थिंग ना, जो आपने पूछा ना पेरेंट्स को कैसे आप केटर करते हो, पेरेंट्स, इससे पहले कि हम होम स्कूलिंग लॉन्च करें ना, बाय द वे मैं फिर से कह रहा हूँ, मे बी देयर माइट बी सम कंफ्यूजन, आई एम सेंसिंग दैट सीरा बेस्ड तरबिया सिस्टम इज अ प्रोजेक्ट फ्रॉम सीरा वर्स एकेडमिया, जो कि एक होम स्कूलिंग का प्रोजेक्ट है, जहाँ पर होम स्कूलिंग मेथडोलॉजीज के थ्रू जो बच्चे की साइकोलॉजिकल, सोशल, कॉग्निटिव, इमोशनल, इंटेलेक्चुअल रिक्वायरमेंट्स है, वो हम उसको दे रहे हैं। ऑलराइट, और उसको ट्रेन करे बचपन से ही बड़े मामलात के लिए इंशाल्लाह रहमान, एडवांस नॉलेज सेट्स देके और बाकी सारी चीजें देके। सो इससे पहले कि हम वो प्रोजेक्ट लॉन्च करेंगे ना, हमने डिसाइड पहले ही कर दिया था, वी आर गोइंग टू हैव पेरेंटिंग वर्कशॉप्स ऑल ओवर कश्मीर, और इंशाल्लाह मौका मिलेगा तो ऑल ओवर वर्ल्ड हम इस इंशाल्लाह पेरेंटिंग वर्कशॉप्स करवाएंगे, ताकि पहले उन लोगों को हम तैयार कर सके जो ये डिसीजन कॉन्शियसली ले सके कि नहीं, मुझे इसी नहज बच्चे को डालना है, मुझे बच्चे के साथ अदल करना है, ये अमानत है, इसका मुझे जवाब देना है, और मैं जवाब देने के लायक होना चाहिए मुझे अल्लाह के सामने। सो पहले पेरेंट्स की ही इमाम ट्रेनिंग होगी, पेरेंट्स के लिए हमने वर्कशॉप्स डिजाइन करके रखे हैं, बहुत जल्द इंशाल्लाह स्टार्ट होने वाले, मे बी द लास्ट वीक ऑफ मे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद पेरेंटिंग वर्कशॉप्स इन कश्मीर इंशाल्लाह। और होम स्कूलिंग का जो प्रोजेक्ट है वो अभी लॉन्च होने में एटलीस्ट 2 से 3 मंथ ले लेगा। उससे पहले हम डेटा ले रहे हैं, कलेक्शन कर रहे हैं, पेरेंट्स को एक जगह पे ट्रेनिंग वर्कशॉप्स दे रहे हैं, सो दैट कॉन्शियस चॉइस एक बन सके, और सबसे बड़ा रोल पेरेंट्स का ही है, ये हम उनको बता सके इंशाल्लाह रहमान। माशाल्लाह। नो, आई होप ये जल्दी स्टार्ट होता है। अब इट वाज अ वंडरफुल डिस्कशन, बहुत मज़ा आया इस पॉडकास्ट में। अब जाते जाते अली साहब से पूछेंगे, विल एंड अली साहब इज़ माय फेवरेट पर्सन, गाबित इज़ थोड़ा एग्रेसिव टाइप तो विल गो टू अली साहब, थोड़ा सा सेफ खेलना पड़ेगा। तो अली साहब मुझे बताइए कि इस इनिशिएटिव के जो लॉन्ग टर्म जो प्लान है इस इनिशिएटिव का, तो व्हाट डू यू एक्सपेक्ट कि विद इन नेक्स्ट 30 टू मे बी 40 years हम लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? व्हाट काइंड ऑफ लीडरशिप, व्हाट काइंड ऑफ उम्मा, व्हाट काइंड ऑफ सोशल स्किल्स वुड बी डेवलप्ड इन चिल्ड्रन जो इस प्रोग्राम के तहत बाहर निकलेंगे? काफ़ी अच्छा सवाल है। सबसे पहले तो हम तो सबसे पहले ये मेक श्योर करेंगे कि हम अपनी ज़िंदगियों में एक और लाइव जेनोसाइड ना देखें, ठीक है। एक और फ़लस्तीन होता हुआ नहीं देख सकते हम। सबसे पहले तो कोशिश करेंगे इन चीज़ों की। दूसरी बात है कि हम कोशिश करेंगे अगले 30 से 40 सालों में
शायद इससे थोड़ा ज़्यादा भी टाइम लग जाए, क्योंकि अब आप देख रहे हैं कि हमको बिल्कुल रूट पे काम करना पड़ रहा है। पेरेंट्स को पहले समझाना पड़ रहा है कि अपने बच्चे की सोच डेवलप करो, उसको बड़ा करो, उसके बाद बच्चों के ऊपर काम करना शुरू कर रहा है। तो शायद इट माइट टेक लिटिल मोर टाइम देन दैट, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इनिशिएट ले रहे हैं हम। बाकी अल्लाह हर किसी से जो चाहते हैं वो काम लेते हैं। हो सकता है यहाँ कोई और बैठा हो और किसी और नए किसी प्रोजेक्ट के साथ बैठा हो, दैट्स अ फेयर पॉसिबिलिटी। कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, कि हम ये देख रहे हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोला, मेरी मिसाल ऐसी है आप लोगों की तरफ कि आप जहन्नुम की तरफ दौड़े जा रहे हो और मैं आपको पकड़ पकड़ के वापस खींच रहा हूँ। हम 30 से 40 सालों में एक ऐसा माशरा, एक ऐसी सोसाइटी, ऐसे इंडिविजुअल्स जो उस पूरी सोसाइटी को रन कर रहे हैं, वो चलाना चाह रहे हैं जो अल्लाह का निज़ाम है, जिसके लिए अल्लाह ने बोला है कि मैंने आपको खलीफतुल अर्द बना के भेजा है। उनके ऊपर काम करना शुरू करें। वो इंडिविजुअल्स हम इन्विजन करते हैं जो इमोशनली साउंड हो, जिसके अंदर बदतमीजी ना हो भाई, उसके अंदर एम्पैथी के लेवल्स ऊंचे हों, जिसके साथ बात करके आपको लगे कि यार हाँ मैंने किसी के साथ बात की है। ये हम इन्विजन कर रहे हैं। आईक्यू उनका इतना रेज हो कि उनको पता हो कि यार मेरे को ब्लैक होल के पोर्टल्स की पूरी मैथमेटिकल इक्वेशन निकालनी आ गई है। आई कैन ट्रांसेंड टाइम। बड़ी बात लग रही है ना। अभी देखेंगे अब आप थोड़े दिनों में इंशाल्लाह किस तरीके से चीज़ें खुद ब खुद आपके सामने आना शुरू हो जाएंगी। समझ रहे हैं? ये इन्विजन हम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने चाहा, अल्लाह ने अगर चाहा, तो हम अपना छोटा मोटा एफर्ट जो अल्लाह हमसे काम ले ले, वो इसमें इंशाल्लाह डालने की कोशिश करेंगे। एंड वन मोर थिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सी मैं सिंप्लीफाई करके दे देता हूँ इसको। कोई बीच में कदघन में नहीं बिठा रहा हूँ, स्ट्रेट फॉरवर्डली हम चाहते हैं कि एक ऐसी जनरेशन इंशाल्लाह तैयार हो जाए जो कि दुनिया की बागें अपने हाथ में ले, एडवांस नॉलेज सेट से, एडवांस स्किल सेट से, ज़बरदस्त एट्रीब्यूट से, उनको प्रैक्टिस करके दुनिया के जितने भी बड़े मसले मसाइल हैं उनको सॉल्व करें, ताकि हम फिर से जो अभी तक हमने देखा है ज़िंदगी में वैसा आगे ना देखें। और सिर्फ अपनी जनरेशन के लिए नहीं, बल्कि आगे आने वाली जनरेशन्स के लिए ऐसी एग्जाम्पल सेट करें कि लोग नहीं बल्कि पूरी पूरी दुनिया, पूरी की पूरी कायनात हमसे इंस्पिरेशन ले। जिस वालिद के सामने फरिश्तों को बोला गया था ना झुकने के लिए, हम चाहते उसी वालिद के वो अहल बच्चे निकले कि उनके सामने भी कल को बोला जाए कि फरिश्तों को झुकने के लिए। दैट इज अवर एंटायर विजन। We want to create leaders of tomorrow. We want to create problem solvers of tomorrow. And that is only possible if you train them through the framework right from the beginning. And that framework has to be, ought to be aligned with the life of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, because he is the only personality in the whole world. And I claim this with utmost respect and utmost, factual data, who fulfilled दैट पर्पस जिसके लिए एक इंसान को, एक कम्युनिटी को भेजा गया था। दैट इज आवर एंटायर विजन। उमर बिन खत्ताब को अपनी जनरेशन में हम देखना चाहते हैं। अली बिन अबी तालिब जैसी नस्लों को, लोगों को अपनी जनरेशन में देखना चाहते हैं। हुसैन अलैहिस्सलाम जैसे लोगों को अपनी जनरेशन में हम देखना चाहते हैं। दैट इज आवर एंटायर विजन। इसी के लिए सारी चीजें हमने प्लान की है। दैट इज व्हाट सीरा बेस्ड तरबिया सिस्टम इज, एंड दैट इज व्हाट सीरा वर्स एकेडमिया एनविजन्स। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया अली साहब, गाविद साहब, फॉर बीइंग here in this podcast. And to all our viewers, homeschooling is not a backward concept. आजकल जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, दिग्गज है, they are all applying this method. And एक बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है और जिसके रिजल्ट्स आते हैं। और हमारा दीन भी कहता है कि बच्चों को ज़्यादातर अपने करीब ही रखना चाहिए जब तक वो थोड़े से बालिग हो जाते हैं। एंड ऑल दोज पीपल हु आर हैव वॉच्ड दिस पॉडकास्ट और अभी तक हमारे साथ जुड़े हैं, हम लोग थोड़े से इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इनकी लिंक्स, इनके नंबर, सारा कुछ डाल देंगे। अगर आपको फर्दर कुछ क्वेश्चंस होंगे जो इस पॉडकास्ट से आपके क्लियर नहीं हुए, यू गाइस कैन कॉन्टैक्ट गाविद साहब एंड अली साहब। विद ऑल दैट सेड, विल बी टेकिंग अ लीव। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज।